सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां पर डीमन एम्पर चोंगलू जो होता है वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को जिंगत्यान को दे जाता है। और जिसके बाद जो डिमोनिक स्वॉर्ड की स्पिरिट होती है वो जिंगत्यान को एज अ मास्टर चूज करती है। और साथ साथ जिंगत्यान की बॉडी के अंदर ना जोजियान का वो पॉइजन भी मौजूद था, और जिसकी वजह से वो उसके एंटीडोट को लेने के लिए ना सीधा ही जोजियान की तरफ रवाना हो जाता है। और जोजियान अपने एंटीडोट को ना अपने 5 इमोर्टल बीस्ट के जरिए से ना जिंगत्यान की बॉडी से खत्म कर देती है। लेकिन इसी दौरान ना जो तेंगजी होता है वो जोजियान को मारने के लिए ना कुछ लोगों को भेजता है, लेकिन जिंगत्यान की जो डिमोनिक स्वॉर्ड होती है ना अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उसकी कमाल की पावर्स के साथ वो सभी लोगों को मार देता है। और इसी के साथ ये दोनों ना तेंगी का काम तमाम करने के लिए ना अपनी तेंग फैमिली की तरह रवाना हो गए थे। लेकिन जब ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो जो तेंगी होता है ना वो पहले ही एक लैंड मास्टर बना हुआ था, लेकिन जोजियान ना उसके बारे में सभी एल्डर्स को बता देती है। और इसी के साथ इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होता है, और जो भी ना इस कंपटीशन में जीतेगा ना वही अब क्लैन का न्यू मास्टर बनेगा। और इसी के साथ ये दोनों आपस में ना कॉम्पीट करते हैं, और जिसमें जोजियान जो होती है ना वो एंड पर जाकर जीत जाती है। लेकिन उसी वक्त ना उसके एक थर्ड अंकल आ जाती है, जो कि आते साथ ही ना कह देती है कि नहीं, जोजियान ना कभी भी क्लैन मास्टर नहीं बन सकती और अब आगे। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में ना हमें टैंग फैमिली के इंट्रेंस का ना सीन दिखाया जाता है, और जहाँ पर हम देखते हैं और जहाँ पर ना हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि ना यहाँ पर आते साथ ही सभी लोगों से कहने लग जाती है कि टैंग जोजियान एक आवारा लड़की है, और जिसे के पुराने क्लैन मास्टर ने ना उठाया था। और जिस पर जोजियान उससे कहने लग जाती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। और जिस पर ना वो लेडी कहने लग जाती है कि नहीं, यहाँ पर ना सभी लोगों को इसके बारे में साफ साफ पता है। और वो कहने लगे थे ये जो बुकलेट टैंग जोजियान के पास मौजूद है ये उसने जिवुजुआनजी बॉक्स से निकाला है, और जो कि ना पुराने क्लैन मास्टर ने छोड़ा था। और वो लेडी ने इसी साथ यहाँ पर एक डायरी दिखाती है, और इसे देखते साथ ही जो जोजियान होती है वो तो कहने लगी थी ये तो मेरे ग्रैंड पा की डायरी है। और वो जो लेडी होती है ना उस डायरी में देखते हुए ना कहने लग जाती है कि 12वीं चांद के जो 23वां दिन था ना उस दिन बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, और साथ ही साथ ना पूरे के पूरे आसमान को ना स्नो ने कवर कर लिया था। और तभी ना हम उसी मंजर को देखते हैं, और जहाँ पर जो टैंग जोजियान का ग्रैंडफादर होता है ना वो भी मौजूद था। और इसी के साथ यहाँ पर हम जिंगत्यान के मदर और फादर को भी देखते हैं, और यहाँ पर ना उनके पास एक बच्ची मौजूद थी, और जो कि कहने लग जाते हैं ये बच्ची ना हमें परसों रात बहुत ज्यादा बर्फबारी के दौरान यांग पान शॉप के ना सामने मिली थी। और ये वही दिन था कि जब जोजियान के जो मदर फादर है ना वो दोनों उसी दिन मारे गए थे। और इसी के साथ जो जिंगत्यान के मदर और फादर होते हैं वो जोजियान को ना उसके ग्रैंडफादर को दे देते हैं, और वो कहते हैं कि हम ना इसे कभी भी इसकी ना परवरिश करके बड़ा नहीं कर सके, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप ना इसे अडॉप्ट कर लें। और वो इसी के साथ ना उसी बच्ची को ना टैंग फैमिली के जो क्लैन मास्टर हैं उसे दे जाते हैं। और जिसके बाद ना इस लड़की का नाम जोजियान रखते हैं, और उसका नाम जोजियान इसीलिए रखा गया ताकि ना उसे फैंग की डिसेंडेंट माना जा सके, ताकि ना हमारा गम भी साथ ही साथ कम हो सके। और तभी हम ना यहाँ पर जिंगत्यान को देखते हैं जो कि ना अपने मन में कहने लग जाते हैं एक अच्छा फादर ने ना जोजियान को वहां पर पिकअप किया था। और इसके बाद ना उन्होंने टैंग फैमिली के क्लैन मास्टर को ना उसे सौंप दिया। और ये सब कुछ सोचते हुए जो जिंगत्यान होता है ना वो भी काफी ज्यादा परेशान था, और वो ना उस लिए काफी ज्यादा ना दुखी भी दिखाई दे रहा था। और हम यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना हाथ कांपते हुए कहने लग जाते हैं कि ये नहीं, सब कुछ ये ना झूठ है, और मैं ना इसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। और तभी ना उसी डायरी को जोजियान के सामने कर देती है, और वो कहने लगी थी अच्छा तुम ना इसे खुद ही दे सकती हो, और क्या यहाँ पर तुम्हें इसके ऊपर ना अपने क्लैन मास्टर की जो यानी कि ग्रैंडफादर की जो हैंड राइटिंग है वो भी क्या तुम उसे पहचान नहीं सकती। और तभी ना हम टैंग को देखते हैं जो कि कहने लगे थे कि हाँ, मुझे तो पहले से ही लगा था कि ये बिल्कुल भी ना टैंग क्लैन की यंग लेडी नहीं लगती। और सभी लोग कहने लगे थे इसे तो ना बस उठाया गया था ताकि ना ये क्लैन मास्टर की ना पोजीशन को होल्ड कर सके, और यहाँ पर एक अडॉप्ट की गई लावारिस बच्ची ना हमारे क्लैन मास्टर की पोजीशन के लिए कंपटीशन कर रही है। और सभी लोग यहाँ पर जोजियान को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लग जाते हैं, और ये सब कुछ सुनते हुए जो जोजियान होती है ना वो भी काफी ज्यादा परेशान थी। और तभी ना हम जिंगत्यान को देखते हैं जो कि ना सभी लोगों से कहने लग जाते हैं आखिर ना तुम्हारे टैंग क्लैन का ना हिस्सा आखिर कौन ही बनना चाहता है, और हम बस ये चाहते हैं कि हमें ना क्लैन मास्टर से मिलने दिया जाए। और जिसके बाद ना हम यहाँ से टैंग फैमिली से ना इमीडिएटली ही ना रवाना हो जाएंगे। और तभी ना हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि कहने लगे थे कि हाँ, यहाँ पर ना अभी तक हमारा जो क्लैन मास्टर है ना उसकी पोजीशन को अभी भी फाइनल नहीं किया गया है, और तुम ना आखिरकार इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रहे हो। और तभी ना हम टैंगी को देखते हैं जो कि ना सभी लोगों से कहने लगे थे कि अच्छा अब ना चूंकि जोजियान टैंग क्लैन की न्यू मास्टर नहीं बन सकती तो मुझे ना अब टैंग क्लैन का ना एक न्यू मास्टर बनना होगा। और तभी ना हम एक और मास्टर को देखते हैं जो कि कहने लगे है कि टैंगी अभी तक ना तुमने उस 5 पोजन इमोर्टल बीस्ट को आजाद करने की ना हिम्मत क्यों नहीं की, और आखिरकार ना तुम यहाँ पर उसको छोड़ने की ना इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही हो। और शिक्षा टैंगी यहाँ पर कहने लगे थे कि हमें ना थर्ड अंकल को हमारे क्लैन के ना मास्टर की पोजीशन दे देनी चाहिए। और इसी के साथ ना सभी लोग कहने लगे थे कि हाँ हाँ, यहाँ पर थर्ड अंकल को ही ना हमारे क्लैन का मास्टर बनना चाहिए। और जिस पर ना थर्ड अंकल भी मान जाता है, और वो कहने लगे थे कि चूंकि तुम सभी लोग मुझे कह रहे हो तो आखिर में मैं अपनी
जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकता हूँ। और जिसके बाद ना वो उस कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और हम तेंग जी को देखते हैं जो कि ना उसे कहने लगे थे अच्छा तुम यहाँ पर पहले से ही ना सब प्लानिंग करके बैठे हुए थे और तुम ना हम सब लोगों को ना लड़वा कर खुद ही क्लैन की पोजीशन की सीट को ना होल्ड करना चाहते हो। और तभी ना वो थर्ड अंकल कहने लगे थे कि तेंगी यहाँ पर ना तुमने डार्क आर्ट्स को यूज किया है और ताकि ना तुम हमारे 5 इमोर्टल पॉइजन बीस्ट को ना कंट्रोल कर सको। और उससे कहने लगे थे हमें ना वो जल्दी से जल्दी 5 पॉइजन इमोर्टल बीस्ट दे दो और साथ ही साथ ना तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। और तभी ना हम देखते हैं वो यहाँ पर ना चक्कर आने लग जाते हैं और इसी के साथ ये सभी लोग यहाँ पर ना अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं। और तभी ना हम तेंगी को देखते हैं जो कि ना उन सभी लोगों से कहने लगे थे आखिर ना तुम लोगों को मेरे ड्रैगन पाउडर पॉइजन का ना जायका कैसे लग रहा है और वाकई में ये काफी ज्यादा मजेदार होगा। और तभी ना ये सभी कुछ कहते हो वहाँ पर हंसने लग जाता है और वहाँ पर हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना जैसे ही 5 पॉइजन इमॉर्टल बीस्ट को देखते हैं यानी कि ना हुआ यिंग को, तो उसे कहने लगे थे हुआ यिंग जल्दी से ना मेरे पास आ जाओ। और हम यहाँ पर हुआ यिंग को देखते हैं जो कि ना जल्दी जल्दी ना उड़ते हुए सीधा ही उसी के पास चला जाता है और जो कि ना अपनी पावर के जरिए से जोजियान और जिंग त्यान के ऊपर जो तेंग जी का पॉइजन होता है ना उसे पूरी तरीके से ही डिटॉक्सिफाई कर देता है। और वैसी के साथ ना जो तेंग जी होता है वो अपने फैन के जरिए से ना सीधा ही उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि अपने डिमोनिक स्वॉर्ड के जरिए से उसके अटैक को यहाँ पर काउंटर कर लेता है और साथ ही साथ जो जोजियान होती है ना वो उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है और जो कि यहाँ पर ना उसे कड़ी टक्कर दे रही थी। तभी हम ना तेंग जी को देखते हैं जो कि अपने एक शार्प ब्लेड के जरिए से जैसे ही जोजियान के ऊपर अटैक करता है तभी ना जो जिंग त्यान होता है वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड के जरिए से उसे यहाँ पर काउंटर कर लेता है। और तभी हम जिंग त्यान और जोजियान को देखते हैं जो कि ना दोनों ही मिलकर तेंग जी को अटैक करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों ही ना उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। और तभी ना यहाँ पर हम तेंग जी को देखते हैं जो कि ना अपने पास से एक पॉइजन की जो पिल होती है ना सीधा ही उसे जोजियान और जिंग त्यान की तरफ ना थ्रो कर देता है। लेकिन उससे पहले कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉइजन होता है ना वो जिंग त्यान और जोजियान को यहाँ पर कुछ भी हर्ट कर पाता था। तभी यहाँ पर जो हुआ यून होता है वो इमीडिएटली ना तो वो तमाम के तमाम पॉइजन को यहाँ पर पूरी तरीके से ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उस पॉइजन को ना सीधा ही तेंग जी की तरफ ना वापस से थ्रो कर देता है। और तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना कहने लग जाती है ये ना पॉइजन मेरी आंखों के ना काफी ज्यादा करीब था और ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि जो हुआ यिंग है ना उसने इस पॉइजन से ना मुझे बचा लिया। और तभी ना हम थर्ड अंकल को देखते हैं जो कि ना कहने लग जाते हैं ये तेंग जी ना काफी ज्यादा बुरा है और इसने ना हार्ट ब्रेक ग्रास को ना गोल्डन सिल्क वॉर्म के साथ मिलाकर जहर बनाया है और जब ये खतरनाक जहर आपस में मिलते हैं ना तो इससे जो मिक्स्ड जहर बनता है ना उसको कोई भी ना यहाँ पर क्योर नहीं कर सकता यानी कि ना उसका कोई भी इलाज नहीं कर सकता। और तभी हम एक और पर्सन को देखते हैं जो कि ना यहाँ पर आते साथ ही कहने लग जाता है कि तुम सब लोग यहाँ पर मौत की लड़ाई लड़ रहे हो और क्या ये सब सिर्फ क्लैन मास्टर बनने के लिए है और यहाँ पर ना मैं तुम सब लोगों की ना जो मुश्किल है ना उसे दूर करने के लिए आया हूँ। और तभी ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना कहने लग जाते हैं आखिर ये बंदा कौन है और जिस पर ना जोजियान उसे कहने लग जाती है कि ये ना थंडर हॉल का एक हॉल मास्टर है और जिसका के नाम ना लो रूली है। और तभी ना हम थर्ड अंकल को देखते हैं जो कि ना उसे कहने लग जाते हैं आखिर ना तुम टैंग फैमिली की इतनी ज्यादा पावरफुल डिफेंस सिस्टम को तोड़कर यहाँ पर कैसे आ गए। और तभी ना वो बंदा हंसते हुए कहने लग जाते हैं ये टैंग फैमिली ना सारी की सारी अब हमने कवर कर ली है और वो कहने लग जाते हैं कि थंडर हॉल ने ना अब इसको पूरी तरीके से ही तबाह कर देगा और जो टैंक क्लैन है वो पूरी तरीके से ही मार्शल वर्ल्ड से ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी ना हम तेंगी को देखते हैं जो कि ना लो रूली से कहने लग जाते हैं कि मुझे ना जल्दी से जल्दी इस पॉइजन का एंटीडोट दे दो। और तभी ना हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ना तेंगी से कहने लग जाते हैं कि मैंने ना इस बात की कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ पर टैंग फैमिली के न्यू क्लैन मास्टर बन सकते हो और मेरा ना शुरू से ही यही मोटिव था कि यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ ना फसाद पैदा करो और जिसकी वजह से ना टैंग फैमिली को यहाँ पर हमारा सामने करने में ना बिल्कुल भी वक्त ना लगे और हम सभी लोग मिलकर ना टैंग फैमिली को पूरी तरीके से ही खत्म कर दे और अब तुम ना मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते हो। और तभी ना हम देखते हैं जो बंदा होता है ना वो यहाँ पर जोजियान का जो ग्रैंडफादर होता है ना उसे भी ले आता है और जोजियान से कहने लग जाते हैं कि मुझे ना जल्दी से जल्दी वो 5 पॉइजन इमॉर्टल पर्ल दे दो वरना यहाँ पर मैं तुम्हारे ग्रैंड को ना मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं जो जोजियान होती है अपने निडल्स के जरिए से यहाँ पर बाकी के सोल्जर्स को मार देती है और जो जिंग त्यान होता है वो अपनी एक स्पेल को यूज करते हुए जो लो रोलाई होता है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जकड़ लेता है और जिसकी वजह से वो यहाँ पर ना बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंड पा से कहने लगे थे ग्रैंड पा क्या आप ठीक हैं। और जोजियान का ग्रैंड फादर से कहने लगे थे कि अब तुम चूंकि ठीक हो और मैं ना अब सुकून के साथ मर सकता हूँ। और तभी ना हम लो रोलाई को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान से कहने लगे थे अच्छा तुम शू माउंटेन के ना एक डिसाइबल हो और जिस पर ना जिंग त्यान से कहने लगे थे कि हाँ यहाँ पर ना जो तुम्हारी नजर है ना वो वाकई में काफी ज्यादा तेज है और हत्ता कि यहाँ पर ना तुम मेरी इस भेस में भी यहाँ पर ना तुम मुझे पहचान पाए। और तभी ना हम उस बंदे के अंदर ना किसी किस्म की ना हलचल को महसूस करते हैं और जिसे देखते हुए जो जिंग त्यान होता है वो कहने लगे थे कि मुझे ना इससे कुछ अजीब तरह का ना ऑरा फील हो रहा है। और तभी ना हम देखते हैं उस बंदे की ना बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा डिमोनिक
डिमोनिक ऑरा निकलने लग जाता है और मानो कि जैसा कि ना वो एक मॉन्स्टर में ना तब्दील हो रहा हो, और साथ ही साथ ना वो जिंग त्यान के ना उस फ्रीजिंग तलिस्मान को भी ना पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना कांपते कांपते हुए कहने लगे थे आखिर ना ये थंडर हॉल के जितने भी लोग हैं मॉन्स्टर्स क्यों हैं। और हम देखते हैं जो लू लाई होता है ना बहुत बड़े ना मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और जो कि ना दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल भी लग रहा था। और जैसे ही जिंग त्यान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ना, और जैसे ही अपने क्लो के जरिए से जिंग त्यान को मारने वाला होता है, और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना अपने शार्प नीडल्स के जरिए से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ना उसके ऊपर ना कोई खास असर नहीं पड़ता। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर ना जोजियान को भी पकड़ लेता है और वो जिंग त्यान की तरफ ना उसे थ्रो करते हुए दोनों को ही ना दूर पटक देता है। और तभी हम ना जोजियान के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि ना 5 पॉइजन इमॉर्टल बीस्ट से कहने लगे थे कि मेरी ना मदद करो। और तभी ना हम उसी हुआ यिंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को ना यूज करते हुए सीधा ही उससे ग्रैंडपा की तरफ ना थ्रो करता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो हुआ यिंग के पास ना वो बॉल मौजूद थे ना, उससे काफी ज्यादा इंटेंस अमाउंट में पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और जो कि ना जोजियान के ग्रैंडपा की ना बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और इसे देखते हुए जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ना, लेकिन हम देखते हैं जोजियान को जो ग्रैंडफादर होता है ना अपने इर्द गिर्द ना एक बहुत ज्यादा पावरफुल शील्ड को लगा लेता है और जिससे कि वो मॉन्स्टर ना बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। और तभी ना हम देखते हैं जो जोजियान का ग्रैंडफादर होता है ना अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हुए सीधा ही उस मॉन्स्टर को ना बाहर की तरफ पटक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ना काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और जिसकी वजह से ना वो नीचे की तरफ ना गिर जाते हैं। और जो थंडर हॉल का मास्टर होता है ना वो मानो कि यहाँ पर डार्क ऑरा की शक्ल में ना तब्दील होता हुआ सीधा ही वहां से स्केप कर लेता है। और तभी हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना अपने ग्रैंडपा के साथ बैठकर काफी ज्यादा रो रही थी। और इसे देखते हुए उसका जो ग्रैंडपा होता है ना उसे कहने लग जाते हैं कि जोजियान यहाँ पर तुम बिल्कुल भी मत रो। और उसका जो ग्रैंडपा है ना उसे कहने लग जाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सालों से ना इस इंजरीज में मुबतला रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, और जिसकी वजह से ना मैं टैंक फैमिली को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से ना आज तुम्हें ना ये दिन देखना पड़ रहा है। और तभी ना जो जोजियान का ग्रैंडपा होता है ना उसके फेस के ऊपर ना टच करते हुए कहने लग जाते हैं कि जोजियान यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए ना काफी ज्यादा फिक्रमंद हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ना इस जगह को ना पूरी तरीके से ही छोड़ दो और अपनी जिंदगी को आज़ादी के साथ जियो, और अब टैंक लेना बिल्कुल भी नहीं बच सकता। और तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना कहने लग जाती है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे दादा बच्चे हैं। और तभी ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना ग्रैंडपा से कहने लग जाते हैं ये आपका यूजिंग टी पॉट का ना ढकना है और जिसे कि मैंने ना ठीक कर दिया है। और तभी ना जो ग्रैंडपा होता है ना वो कहने लग जाते हैं कि जिंग यी, और जिसे सुनते हुए जो जिंग त्यान होता है उसे कहने लग जाते हैं कि क्या मेरे फादर का नाम जिंग यी है। और जिस पर ना जोजियान का ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम ना जिंग यी के सन हो। और कहने लग जाते हैं कि वाकई में ना किस्मत बहुत ज्यादा बड़ा खेल खेलती है। और तभी ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना ग्रैंडपा से कहने लग जाते हैं क्या 18 साल पहले क्या मेरे फादर ही वही थे जो कि ना जोजियान को आपके पास छोड़ कर गए थे। मेरे ख्याल से ना ये हमारी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था और आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं जोजियान का ना पूरी तरीके से ही ख्याल रखूंगा। और तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो, और यहाँ पर ना मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जो जोजियान के ग्रैंडपा होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो जोजियान होते हैं वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और जो कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा रोना भी शुरू कर देती है। और सभी लोग कहने लग जाते हैं ये तुम सिर्फ और सिर्फ टैंक काई की गलती है जो कि इस बात के ऊपर डट गया था कि तुम ना एक आउटसाइडर हो और तुम ना हमारी ना हमेशा से ही एक लेडी रही हो। और तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना हुआ यिंग से कहने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ पर इन सभी को बचाने के लिए तैयार हो, और जिस पर ना वो भी हाँ में सर हिलाता है और वो इसी के साथ ना अपनी कमाल की पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर सभी को हील करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ना सभी के सभी लोगों के अंदर जो पॉइजन मौजूद था ना उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, और सभी लोग यहाँ पर ना उठ खड़े होते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि उनका जो अंदर पॉइजन मौजूद था वो पूरी तरीके से ही खत्म हो चुका है। और वो सभी लोग यहाँ पर ना जोजियान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं। और तभी नाम हुआ यिंग को देखते हैं जो कि ना जोजियान से कुछ कहने लग जाता है, और जिस पर ना जोजियान कहने लग जाती है कि जो हुआ यिंग है वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ना जिस किस्म का भी पॉइजन मौजूद था और चाहे ना उसे जिस किस्म से तरीके से ये बनाया गया हो मैंने ना उसे पूरी तरीके से ही नेचुरलाइज कर दिया है। और तभी हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना कहने लगे थे अब से मैं तुम लोगों की यानी कि टैंक लैंड की ना भी यंग लेडी नहीं हूँ। और वो इसी के साथ हुआ यिंग से कहने लगे थे हुआ यिंग अब से ना तुम आजाद हो और तुम ना जहाँ जाना चाहते हो ना तुम वहाँ पर चले जाओ। और जिस पर ना वो भी काफी ज्यादा दुखी था और इसी के साथ ना यहाँ से रवाना हो जाता है। और जोजियान ना जिंग त्यान से कहने लग जाती है कि मैं ना अपने ग्रैंडपा की तदफीन करने के बाद ना तुम्हारे पास आऊंगी और तुम ना साउथ वेस्ट बैम्बो ग्रोव में ना मेरा इंतजार करना और मैं ना तुम्हारे पास जल्द ही पहुंच जाऊंगी। और जिस पर जिंग त्यान भी नहा में सर हिलाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता हम ना साउथ वेस्ट बैम्बो ग्रोव का सीन देखते हैं और यहाँ पर
जोजियान जो थे ना फाइनली जिंग त्यान के पास पहुंच गई थी और जिसे देखते हुए जो जिंग त्यान होता है वो भी काफी ज्यादा है खुश था और उसे कहने लगे थे कि जोजियान यहाँ पर तुम आ गई। और तभी हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान से कहने लगे थे कि मैं ना तुम्हें यहाँ पर अब और भी ज्यादा पान शॉप का ना मैनेजर बनता हुआ नहीं देख सकती। और हम यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उससे कहने लगे थे कि तुम ना बिल्कुल भी इसकी फिक्र मत करो और जब ना मेरे पास इतनी ज्यादा रकम आ गई ना तो मैं अपने लिए एक और ना पान शॉप को ओपन कर लूंगा। और जोजियान उसे कहने लगे थे कि अब ना तुम्हें और भी ज्यादा ना मेरा मेट बनने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम ना अब जा सकते हो। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उसकी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान था और जो कि ना जोजियान से कहने लग जाते हैं आखिर ना तुम अब कहाँ जाओगी। और जिस पर जोजियान उसे कहने लग जाते हैं अब ना मैं थंडर हॉल के हेडक्वार्टर्स में जाने वाली हूँ ताकि ना मैं लो लोराई को तलाश कर सकूं। और जिस पर जिंग त्यान उसे कहने लग जाते हैं कि लेकिन ना तुम उसे कभी भी हरा नहीं सकती। और जिस पर उसे जोजियान कहने लग जाते हैं हत्या कि मैं उसे कभी भी ना हरा नहीं सकती लेकिन फिर भी ना मैं उसे मारना चाहती हूँ। और जिस पर ना जिंग त्यान उसे कहने लग जाते हैं अच्छा फिर ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और अगर हम वहाँ पर ना जीत ना पाए ना तो फिर से ना हम वहाँ से भाग जाएंगे। और जोजियान उसे कहने लग जाते हैं कि तुम ना मेरे काफी ज्यादा पहले भी मदद कर चुके हो और मैं ना अब तुम्हें और भी ज्यादा ना मुश्किल में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती। और जिस पर ना जिंग त्यान उसे कहने लग जाते हैं कि हाँ यहाँ पर ना तुमने मुझे क्या समझ रखा है कि मैं ना अब से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और मैं ना अब से एक हीरो हूँ लेकिन फिर भी मैंने ना ओल्ड क्लैन मास्टर से वादा किया है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी ना हिफाजत करूंगा। और आखिर यहाँ पर ना मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किल के वक्त कैसे छोड़ सकता हूँ। और जैसा कि तुम जानती हो कि ना एक के भले दो होते हैं। और तभी ना हम हुआ यिंग को देख रहे हैं जो कि वहाँ पर मौजूद था और जो कि ना इमीडिएटली वहाँ पर ना उनके सामने आ जाता है और इसे देखते हुए जो जोजियान होती है ना वो काफी ज्यादा खुश थी। और तभी ना जो जोजियान होती है ना वो जिंग त्यान से कहने लगे थे अच्छा ना अब से हम 3 हुए और इसी के साथ ना वो वहाँ से चली जाती है। और जो जिंग त्यान होता है वो भी उसे कहने लगे थे हाँ हाँ अब से ना हम 3 हुए और वो भी ना उसी की तरफ रवाना हो जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हमें ना रात का सीन दिखाया जाता है और काफी ज्यादा ना बिजली भी गरज रही थी और मानो के ना अब बारिश होने वाली हो। और तभी ना हम जिंग त्यान और जोजियान को देखते हैं जो कि ना एक पनाह के लिए ना किसी जगह को तलाश करते हुए एक जगह पर ना पहुंच जाते हैं और जहाँ पर ना इन दोनों ने ना आग जलाई हुई थी। और जो जिंग त्यान होता है ना वो यहाँ पर जोजियान के लिए एक जगह को साफ कर रहा था और उसे कहने लग जाते हैं कि जोजियान यहाँ पर ना तुम अब सो सकती हो और तुम यहाँ पर ना हुआ यिंग के साथ ना सो सकती हो और मैं ना वहाँ पर बाहर ना अलहदा सो जाऊंगा। और तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसे कहने लगे थे कि रात को ना बिल्कुल भी झांकने की तो इजाजत बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही साथ ना तुम ना बिल्कुल भी खराटे भी नहीं ले सकते और नींद में ना बातें तो बिल्कुल भी मत करना। और साथ ही साथ शॉर्टली मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी ना नींद को बिल्कुल भी परेशान मत करना। और जिसकी बातों को सुनते हुए जो जिंग त्यान होता है वो भी हंसते हुए कहने लगे थे कि अच्छा जी आपने जैसा कहा। और वैसे के साथ ना वहाँ पर सो जाता है और हम जोजियान और हुआ यिंग को देखते हैं जो कि ना वहाँ पर सो जाते हैं। और तभी ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जिसका के हैंड जैसे ही ना उसकी डिमोनिक स्वॉर्ड के ऊपर जाकर लगता है तो मानो कि यहाँ पर ना उसके हाथ से ना किसी किस्म का ऑरा निकलता है और जो कि उसी डिमोनिक स्वॉर्ड के ना ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो गया था। और तभी ना हम एक मिस्टीरियस सी स्पिरिट को देखते हैं जो कि ना हवा में फ्लोट कर रही थी और मानो कि वो ना उसी स्वॉर्ड से बाहर निकली हो और जो कि सीधा ही ना जिंग त्यान की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। और जो कि जिंग त्यान से कहने लगे थे आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और हम यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उस स्पिरिट को यहाँ पर जैसे ही देखता है वो तो बेचारा ना यहाँ पर हाँपते कांपते हुए कहने लग जाता है कि भूत भूत। और जो कि यहाँ पर ना डर के मारे हाँपने कांपने लग जाता है और हत्या के ना यहाँ पर उसके मुंह से ना एक वर्ड तक ना बाहर बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा था। और जो कि ना बस अपने हाथों को हिलाते हुए ना सीधा ही जोजियान की तरफ ना इशारे कर रहा था। और हम स्पिरिट को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान से कहने लग जाती है कि मैं कोई हूँ। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना बेचारा यहाँ पर इतना ज्यादा डर गया था ना कि वो डरते डरते यहाँ पर ना अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। और तभी ना हम उसी स्पिरिट कोई को देखते हैं जो कि ना अपनी उसी पास्ट मेमोरी को याद करने लग गई थी। और जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका के नाम लोंग यांग बताया जाता है और जो कि ना किसी वॉर को लड़ रहा था और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। और तभी ना हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि ना अब स्पिरिट के रूप में जिंग त्यान के पास मौजूद है और वो सीधा ही ना उसी लोंग यांग के पास आकर कहने लग जाती है कि जियांग अब ना हमारा जो किंगडम है ना पूरी तरीके से ही खत्म हो चुका है। और जो कि ना काफी ज्यादा बुरी तरीके से रोने भी लग गई थी और वो कहने लगे थे कि हमारे जो फादर और मदर है ना वो दोनों मारे जा चुके हैं और अभी ही तुम ही ना मेरे पास अकेले बचे हो। और हम यहाँ पर ना लॉर्ड योंग को देखते हैं जो कि ना बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था लेकिन फिर भी वो ऊपर की तरफ ना खड़ा होते हुए कहने लग जाते हैं कि नहीं जिंग किंगडम ना बिल्कुल भी कभी भी यहाँ पर हार नहीं सका। और उसके हाथों में ना एक फ्लैग भी मौजूद था और इसे ना वापस से वहाँ पर खड़ा कर लेता है। और तभी ना हम देखते हैं बहुत सारे ना एरोज उसी की तरफ बढ़ रहे थे और इसे देखते हुए वो कोई को ना जल्दी से कहता है कि जल्दी से ना यहाँ से भागो। और तभी ना हम देखते हैं वो ना उसे पीछे की तरफ कर देता है और जो सारे के सारे एरोज होते हैं वो सीधा ही उसके सीने में उतर जाते हैं। और इसे देखते हुए जो
कोई होती है ना उसकी तो मानो यहाँ पर ना बॉडी से रूह ही निकल गई हो। तभी ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो इस ड्रीम को ना देख रहा हो, या फिर ऐसा मानो कि वो इसके ना पास्ट लाइफ की कोई मेमोरीज हो और इसे याद करते हुए ना वो काफी ज्यादा कांपना भी शुरू कर देता है। और तभी हम कोई को देखते हैं जो कि ना किसी खास किस्म की ना फर्नेस के पास पहुंच गई थी और जहाँ पर एक स्वॉर्ड भी मौजूद थी। और स्वॉर्ड ना मुझे तो ऐसे लग रही थी जैसे कि ना हमारे जिंग त्यान के पास ना अब वो स्वॉर्ड मौजूद है, ना मानो कि वही स्वॉर्ड ना वहाँ पर मौजूद है। और हम कोई को देखते हैं और उसकी आंखों में ना आंसू टपक रहे थे और जिसका कि अब ना इस दुनिया में कोई भी बाकी नहीं था और उसने ना मरने का डिसाइड कर लिया था। और जो कि ना अपने हाथों को यहाँ पर टाइट करती है और सीधा ही ना उस फर्नेस में छलांग लगा देती है। और उसके ना छलांग लगाते साथ ही तभी हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना अभी उसी वक्त ना उठ जाता है और जिसके माथे के ऊपर ना काफी ज्यादा पसीना भी मौजूद था। और तभी ना वो इन सब चीजों को याद करते हुए कहने लग जाता है अच्छा ये तो एक ख्वाब था। और तभी ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि मैंने ना अपने ड्रीम में जिस बंदे को देखा है ना वो मेरी तरह ही लग रहा था। और तभी ना वो जैसे ही अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को देखता है ना तो देखकर कहने लग जाता है आखिर नहीं ये डिमोनिक स्वॉर्ड आखिर इस तरह अब मुझे ना पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है। और इसी के साथ अगले ही सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं और जहाँ पर जो जिंग त्यान और जोजियान होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और तभी हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि जोजियान से कहने लग जाता है जोजियान यहाँ पर ना मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और जो कि ना उससे कहने लग जाते हैं कि लास्ट नाइट ना मैंने एक ड्रीम देखी थी, यानी कि एक ख्वाब देखा था और जिसमें मैं ना बहुत ज्यादा डर गया था और मानो के ना मरने वाला हूँ। और तभी हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसकी बातों के ऊपर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और इसे देखते हुए जो जिंग त्यान होता है उसे कहने लग जाते हैं आखिर ना मेरी बात तो सुनो। और जिंग त्यान उसे कहने लग जाते हैं कि मेरी ड्रीम में ना एक गर्ल भी मौजूद थी और जो कि उस पूरी तरीके से ही ना खंडर में तब्दील हुए हुए टेंपल में ना फ्लोट कर रही थी और जो कि ना मुझे काफी ज्यादा ना दुख भरी आवाज में बुला रही थी और जो कि ना मुझे यांग यांग कह कर बुला रही थी। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना इसकी बातों को सुनकर ना जैसे कि उकता चुकी हो और वो अपने ना कानों के ऊपर हाथों को ना रख लेती है और वो उसकी ना बातों को अनसुना करते हुए ना आगे की तरफ रवाना हो जाती है। और जिंग त्यान जो होता है उसे कहने लग जाते हैं कि वो ना मुझे एक भूत की तरह लग रही थी। और फिर ना उसे कहने लग जाते हैं ये तो शुक्र है ना बस के वो एक ख्वाब ही था। और तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसकी बातों को ना सुनते सुनते ना उकता चुकी थी। और तभी ना उसे कहने लग जाते हैं आखिर यहाँ पर तुम क्या इसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो। और जो जिंग त्यान होता है ना उसकी बातों को सुनकर ना काफी ज्यादा हैरान था। और तभी वो जैसे ही ना मुड़ कर देखता है तो हम उसी लड़की को देखते हैं और इसे देखते हुए जो जिंग त्यान होता है वो तो हांफते कांपते हुए ना पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसे होल्ड करते हुए कहने लग जाते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो और ये तो ना मुझे किसी किस्म की भी और किसी तरह से भी ना कोई भी भूत नहीं लग रही। तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसकी बॉडी के अंदर जैसे ही टच करने की कोशिश करती है ना तो उसका जो हैंड होता है ना उसमें फ्लोट कर जाता है। और इस बात का जैसे ये रियलाइज होता है ना कि वाकई में एक घोस्ट है, वो इतना ज्यादा डर जाती है कि जिंग त्यान से भी ना पहले वो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। और इतना वक्त ना जिंग त्यान ने भी ना अनकॉन्शियसनेस होने में बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा। और जो महारानी साहिबा पहले ना यहाँ पर जिंग त्यान को भाषण दे रही थी ना वो पहले ही डरते हुए ना यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और हम यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जिसने कि जोजियान को ना होल्ड कर लिया था और जो कि ना उसी लड़की की तरफ देखने लग जाता है। और हमें ना उस स्पिरिट का नाम ना लैन कोई बताया जाता है। और अगले ही सीन में हमें ना सुशांत सेक्ट के कुछ डिसेबल्स को दिखाया जाता है और जो कि डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे और वो ना काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे। और तभी हमने एक डीमन को देखते हैं जो कि ना जैसे ही एक डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है ना तो तभी एक स्पेयर आकर सीधा ही उसके सीने पे लगता है और जिसकी वजह से ना वो एट द स्पॉट ही मारा जाता है। और तभी ना हम ब्रदर चैन को देखते हैं जो कि ना वहां पर पहुंच चुका था और उसके हाथों में ना उसी का पावरफुल स्पेयर भी मौजूद था। और जिसे देखते साथ ही ना उन डिसेबल्स को भी ना कुछ राहत की सांस आती है और इसी साथ जो ब्रदर चैन होते हैं वो सभी के सभी डीमंस को यहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं। और तभी हमने ब्रदर चैन को देखते हैं जो कि वहां पर अपने हैंड सेंस को बनाते हुए एक फॉर्मेशन को ना क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से वहां पर ना जितने भी डीमंस होते हैं जो कि ना उस फॉर्मेशन के अंडर आते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर पूरी तरीके से ही नथिंगनेस में ना तब्दील हो जाते हैं। और तभी ना हम उन्हीं डिसेबल्स को देखते हैं जो कि ना ब्रदर चैन को ना रिस्पेक्ट देते हैं। और तभी ना ब्रदर चैन उन सभी से पूछने लग जाते हैं कि आखिर ना डीमन लॉकिंग टावर में कुछ मसला हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ पर ये सभी डीमंस मौजूद हैं। और तभी ना हम एक डिसेबल को देखते हैं जो कि ना ब्रदर चैन से कहने लग जाते हैं कि हाँ आपने ना बिल्कुल ठीक ही कहा और जैसे ही यहाँ से आप गए थे तो जो डीमन लॉकिंग टावर का ऊपर वाला हिस्सा है ना पूरी तरीके से ही तबाही का शिकार हो गया और जिसकी वजह से हमें ना काफी ज्यादा नुकसान का भी ना सामना करना पड़ा और साथ ही साथ ना उसमें से काफी ज्यादा इवल सोल भी बाहर निकल गई थी। और जिसे सुनते हुए जो ब्रदर चैन होते हैं वो कहने लगे थे कि अब ना दुनिया में डीमंस की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और तभी वो उस डिसेबल से पूछने लग जाते हैं कि आखिर ना हमारे मास्टर की अब हालत कैसी है। और जिस पर वो डिसेबल कहने लग जाते हैं कि सभी एल्डर्स और जो हमारे मास्टर है ना उन्होंने डीमन लॉकिंग टावर को ना पूरी तरीके से ही सरप्रेस कर दिया है और बाकी के जो सुशांत सेक्ट के डिसेबल्स हैं वो सभी के सभी माउंटेन से ना नीचे गए हैं ताकि वो डीमंस को ना पूरी तरीके से ही खत्म कर सकें। और तभी ना एक डिसेबल उनसे
कहने लगे थे अगर ना आप यहाँ पर आज ना आते तो शायद हम ना सुशांत सेक्ट में वापस ना जा पाते। और तभी ना हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ना ब्रदर चैन से कहने लगे थे आप ना हमारे साथ चले और हम ना मास्टर और एल्डर से ना आपसे आपकी तरफ से ना माफी मांगेंगे और जिसकी वजह से ना वो आपको वापस आने देंगे। और इस वक्त में वैसे भी हमें आपकी जरूरत है और मुझे लगता है कि मास्टर ना आपको कभी भी रिफ्यूज नहीं करेंगे। और हम ब्रदर चैन को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि सेक्ट ने ना इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही का सामना किया है, लेकिन फिर भी इससे ये नहीं होता कि मैं वापस सेक्ट में ना आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं सेक्ट के लिए अपनी जिंदगी को ना हर वक्त ही कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और इसके अगले ही सीन में हम यहाँ पर जिंग त्यान और जो जियान को देखते हैं और जिंग त्यान जो होता है ना वो उस स्पिरिट से ना पूछने लग जाता है आखिर तुम कौन हो और तुम ना मुझे क्यों फॉलो कर रही हो। और तभी ना हम उसी स्पिरिट को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं आखिर तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो और मैं ना आपकी ही सिस्टर लॉन्ग कुई हूँ। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना इसकी बातों को ना सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है और जो कि ना डर से में कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर ना तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और तभी ना हम लॉन्ग कुई को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं कि लेकिन फिर भी आप ना कुछ ही उससे डिफरेंट लगते हैं, यानी कि ना आप मेरे ब्रदर से ना कुछ ही डिफरेंट लगते हैं। और अगरचे आप पहले से ना थोड़े से मुख्तलिफ लग रहे हैं लेकिन जियो कोई आपको पहचानने में ना गलती नहीं कर सकती। और उसे कहने लग जाते हैं आप ना मेरे ब्रदर हैं प्रिंस लॉन्ग यांग और जो कि जियांग किंगडम से बिलोंग करते हैं। और लॉन्ग कोई ना जिंग त्यान से कहने लग जाती है कि मैंने ना आपके लिए इस वर्ल्ड में हजारों सालों तक वेट किया है और हजारों सालों तक ना इंतजार करने के बाद आज आप मुझे मिल गए हैं। और उसकी बातों को सुनते हुए जो जिंग त्यान होता है ना वो भी काफी ज्यादा शौक था। और हम जो जियान को देखते हैं जो कि जिंग त्यान की तरफ ना बड़ी ही हैरानी के साथ देखने लग जाती है। और तभी ना हम लोग कुई को देखते हैं जो कि जिंग त्यान से कहने लगे थे क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, मैं क्यों, मैं आप ही की ना सिस्टर जियो कुई हूँ। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना बड़ी ही हैरानी के साथ उससे कहने लगे थे आखिर मैं इतने ज्यादा हजारों सालों पहले की बातों को कैसे याद रख सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त में उसके ना दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगे थे अच्छा अच्छा रुको, तुमने कहा यहाँ पर तुम इसी स्वॉर्ड में पिछले 10,000 साल से रहती आई हो और तुमने ना मेरा इंतजार किया है। और ये कहते हुए ना अपनी स्वॉर्ड को भी ना सामने की तरफ ले आता है और उसे कहने लगे थे अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुम ना एक स्वॉर्ड की इमोर्टल हुई, यानी कि ना एक स्वॉर्ड की स्पिरिट हुई। और तभी हम जोजियान को देखते हैं जो कि जिंग त्यान से कहने लग जाती है कि हमें ना इस पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और उसे कहने लगे थे हमें ना फिलहाल के लिए थंडर बोल्ट हॉल में हेडक्वार्टर्स में जाना है और जहाँ पर ना हमें लोरू लाई का ना काम पूरी तरीके से ही तमाम करना है। और तभी ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि उसी स्पिरिट से कहने लग जाते हैं कि हमें अंधेरा होने से पहले जो जियोडिंग माउंटेन है ना वहाँ पर पहुंचना होगा और अगर हम अंधेरा होने से पहले वहाँ पर नहीं पहुंच पाए तो हमें ना इस वाइल्डरनेस में ना दोबारा से अपने लिए किसी पनाहगाह को तलाश करना होगा और हमें ना रात कहीं पर न छुप कर गुजारनी होगी। और ये कहते हुए जैसे ये वहाँ से जाने लगता है ना तो तभी यहाँ पर हम पीछे से आवाज को सुनते हैं जो कि ना उसे कहने लग जाती है अच्छा हमें ना अंधेरा होने से पहले वहाँ पर पहुंचना होगा और मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक रास्ता मौजूद है। और तभी ना हम लॉन्ग कुई को देखते हैं और मानो के ना जैसे उसके कपड़ों का रंग तब्दील हो गया हो और उसके जो हेयर्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से रेड हो गए थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे कि ना उसकी पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है ना वो भी चेंज हो गई थी। और जो जिंग त्यान होता है ना वो भी इसकी इस अपीयरेंस को देखकर ना काफी ज्यादा शौक था और जो जियान भी ना उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। और जिंग त्यान उससे कहने लगे थे कि यहाँ पर तुमने अपनी अपीयरेंस को ना इस तरह आसानी के साथ कैसे चेंज कर लिया। और जो जियान भी ना उसे कहने लगे थे आखिर ना तुम क्या कर सकती हो। और तभी हम लॉन्ग कुई को देखते हैं जो कि ना उसे कहने लग जाती है, यानी कि ना जिंग त्यान से कहने लगे थे कि बच्चे आखिर ये लड़की कौन है जो कि ना तुम्हारे पास मौजूद है। और जो कि ना जिंग त्यान से कहने लगे थे कि मुझे ना ये तो देखने में तुम्हारी कोई नौकर लग रही है और तुमने क्या इसे अपनी खिदमत के लिए ना अपने पास रखा हुआ है। और यहाँ पर ना हम जो जियान को देखते हैं जो कि ना इसकी बातों को सुनकर ना काफी ज्यादा भड़क जाती है और जो कि ना गुस्से के साथ उसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और उसे कहने लगे थे आखिर ना तुम यहाँ पर नौकरानी किसे कह रही हो। और जो कि ना उसे मारने के लिए भी दौड़ती है लेकिन जो जिंग त्यान होता है ना वो उसे यहाँ पर होल्ड कर लेता है। और जो जियान जो होती है ना वो लॉन्ग कुई से कहने लग जाती है आखिर क्या तुम्हें मैं दिखने में कोई नौकरानी लग रही हूँ। और यहाँ पर हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उसे कहने लग जाते हैं ये टैंग फैमिली की ना एक यंग लेडी है और ये मेरी नौकरानी नहीं, मैं इसका नौकर हूँ, यानी कि ना मैं इसका मेड हूँ और मैं ना इसके साथ जा रहा हूँ। और जिंग त्यान ना लॉन्ग कुई से कहने लगे थे आखिर ना तुमने अपने बारे में हमें क्यों नहीं अब तक बताया। और तभी ना हम लॉन्ग कुई को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं ये जो तुम्हारे पास ना डिमोनिक स्वॉर्ड मौजूद है इसे जो जियांग किंगडम के लॉर्ड थे ना यानी कि लॉन्ग यांग उन्होंने बनाया था और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान था। और जो एंशिएंट मैनुअल है उसके मुताबिक अगर आप इस स्वॉर्ड के ऊपर जो तलिस्मान यानी कि जो मंत्र वगैरह लिखे हुए ना अगर उन्हें आप पढ़ते हैं तो आप स्वॉर्ड के ऊपर ना फ्लाई भी कर सकते हैं और यानी कि ना उड़ भी सकते हैं। और वो जिंग त्यान से कहने लगे थे आखिर ना तुम इतनी ज्यादा ऊंचाई से जोडिंग माउंटेन में इस तरह कैसे पहुंच सकते हो और अगर तुम इस डिमोनिक स्वॉर्ड को यूज करते हो और इसके ऊपर फ्लाई करके जोडिंग माउंटेन में जाते हो ना तो तुम पलक चबकते ही ना वहां पर पहुंच जाओगे। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उसकी बातों को सुनकर ना काफी ज्यादा खुश हो गया था और जो कि ना उससे इमीडिएटली ही पूछने लग जाते हैं आखिर ना
तुम मुझे बता दो कि इसके ऊपर जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना आखिर उसको कैसे रीड करते हैं। और हम लोंग कुई को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान की ना कानों में बताने लग जाती है और जो जो जियान होती है ना वो तो उसकी इस हरकत को देखकर ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जो कि ना अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो कि ना मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकी। और वो ना बड़े ही गुस्से के साथ ना उसी की तरफ देख रही थी और जो लोंग कुई होती है वो जैसे ही जिंग त्यान से ना उसका सोल्यूशन बता देती है तो हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि उसकी बातों को सुनने बाद कहने लग जाते हैं कि अच्छा यहाँ पर ना मैं इसे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। और हम यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना अपने गले को ना यहाँ पर ठीक करता है कि बोलने में ना कोई मसला ना आए। और तभी यहाँ पर हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि आसमानी रूहें, जमीनी रूहें और साथ ही साथ मेरी प्यारी सी बहन। और जो जोजियान होती है ना ये सब कुछ सुनते हुए कहने लग जाते हैं क्या तुम यहाँ पर ये क्या बक रहे हो। और तभी ना वो लोंग को इसे कहने लग जाते हैं आखिर क्या तुम यहाँ पर हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही हो। और तभी यहाँ पर हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि यहाँ पर मुझे अपनी QI एनर्जी को ना कंट्रोल करते हुए स्वॉर्ड को ना यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। और हम देखते हैं वो जैसे ही ना अपनी फिंगर पॉइंट के जरिए से उस स्वॉर्ड को तो हम देखते हैं यहाँ पर जो स्वॉर्ड होती है ना वाकई में यहाँ पर फ्लोट करना शुरू कर देती है। और जो लोंग कोई होती है वो कहने लगे थे कि ये बच्चा ना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और वाकई में ना काफी ज्यादा शानदार है। और तभी हम उसी स्वॉर्ड को देखते हैं वो हवा में फ्लोट करते हुए सीधा ही जिंग त्यान के पास आ जाती है और जो जिंग त्यान होता है ना वो सीधा ही उसके ऊपर सवार हो गया था। और तभी ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि लोंग को इसे कहने लगे थे कि इस स्वॉर्ड को ना एक शख्स को भी लेकर जाने में इतनी ज्यादा मुश्किल आ रही है और तो आखिर यहाँ पर हम पहाड़ों के ऊपर से इसके जरिए से कैसे फ्लाई कर सकते हैं। और हम लोंग कोई को देखते हैं जो कि ना जोजियान की तरफ देखते हुए स्माइल करती है। वो कहने लगी थी कि तुम ना इसके ऊपर जहाँ जाना चाहो ना वहाँ जा सकती हो। और ये कहते हुए ना अपनी स्पिरिट फॉर्म में सीधा ही उसी स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है। और जो जोजियान होती है वो जैसे ही जिंग त्यान को यहाँ पर आवाज लगाती है तो जिंग त्यान होता है ना वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए से सीधा ही उसी के पास आ जाता है और जो कि ना अपने हैंड के जरिए से सीधा ही जोजियान को पकड़ लेता है और उसे ना उसी स्वॉर्ड के ऊपर कैरी करते हुए आसमानों की तरफ चला जाता है। और वो दोनों ही ना उसी स्वॉर्ड के जरिए से उसी माउंटेन की तरफ जा रहे थे। और जो जिंग त्यान होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ना ऊंची आवाज में कहने लग जाता है कि मैं उड़ सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं जैसे ही ना उसकी स्वॉर्ड का जो कंट्रोल होता है ना वो जैसे ही उससे छूटने वाला होता है ना तो जो जोजियान होती है वो जिंग त्यान को ना काफी ज्यादा टाइटली होल्ड कर लेती है। और इसे देखते हुए जिंग त्यान जो होता है ना वो भी स्माइल करता है और इसी के साथ जिंग त्यान ना वापस से हैंड साइंस को बनाते हुए उस स्वॉर्ड को ना काफी आसानी के साथ कंट्रोल करते हुए जोजियान और खुद को ना उसी स्वॉर्ड के ऊपर कैरी करते हुए ना आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था। और जोजियान ना इतनी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर पहली बार आई थी और जिसकी वजह से ना वो ये इतना ज्यादा प्यारे नजारे को देखकर ना काफी ज्यादा खुश थी। और तभी जिंग त्यान उसे कहने लगे थे कि जोजियान वहाँ पर वो सिटी मौजूद है और अब हम ना वहाँ पर बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। और हम देखते हैं वो दोनों ही ना वहाँ पर पहुंच गए थे और यहाँ पर ना हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही मौजूद था। और ये सब कुछ देखते हुए जो जोजियान होती है वो जिंग त्यान से कहने लग जाती है कि आखिर ना यहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी क्यों है। और वो जिंग त्यान से कहने लगे थे कि आखिर ना ये सभी लोग इस तरह क्यों लग रहे हैं कि इनकी बॉडी के अंदर जैसा कि कोई सोल ही मौजूद ना हो। और तभी जोजियान जिंग त्यान से कहने लगे थे कि आखिर ना वो जो पर्सन है वो दिखने में ना नॉर्मल लग रहा है। और जिस पर जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं कि अच्छा हमें ना उससे ना इस सब के बारे में जाकर पूछना चाहिए। हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि जैसे ही ना उस पर्सन से जाकर कहता है कि ब्रदर यहाँ पर आपने थंडर हॉल बोल्ट के जो पर्सन है उनको क्या देखा है। और तभी ना हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि ना उसी वक्त वहाँ पर लेट जाता है। और उसे देखते हुए जो जिंग त्यान होते हैं वो जोजियान से कहने लगे थे कि आखिर इससे क्या हुआ है। और जोजियान जिंग त्यान को लेते हुए ना वहाँ से आगे की तरफ निकल जाती है। और हम जिंग त्यान की स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने अंदर से ना किसी किस्म की एनर्जी को भी अनलिश कर रही थी। और तभी ना उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और इसे के जोजियान कहने लग जाती है कि लिटिल सिस्टर क्या यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। और तभी ना वो लड़की उनसे ना कुछ खाने के लिए मांगती है और हम जिंग त्यान को देखते हैं जिसके पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ मौजूद था और जो कि वो उस लड़की को दे देता है। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि जोजियान से कहने लग जाते हैं कि मुझे ना मेरी माँ ने कहा है कि हमें ना कभी भी किसी से कोई चीज फ्री नहीं लेनी चाहिए। और ये कहते हुए वो अपनी डोल को सीधा ही जोजियान को दे देती है और उससे ना वो बिस्किट ले लेती है। लड़की कहने लगी थी कि इस सिटी के अंदर ना सभी लोग काफी ज्यादा भूखे हैं और जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर मेडिकल मेडिसिन खाई हैं और जिन मेडिसिन के खाने के बाद ना इंसान को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और जिसकी वजह से ना उनकी हालत अब ये हो गई है। और तभी हम उसे लड़की को देखते हैं जो कि ना उनसे कहने लगे थे अगर आप ना उस मैजिक मेडिसिन को बहुत ज्यादा मिकदार में खाओगे ना तो आप इस तरह के क्रिएचर्स में तब्दील हो जाओगे। और हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि एक ज़ोंबी की तरह लग रहा था। और तभी जोजियान उससे कहने लगे थे आखिर ना तुमने इस केक को पूरा क्यों नहीं खाया है। और जिस पर वो लड़की कहने लगी थी कि मैंने ना उस आधे खाने को ना अपनी माँ के लिए रखा है और वो मैजिक मेडिसिन को ना लेने के लिए कल गई थी और जो कि ना अभी तक लौट कर नहीं आई है। और जिंग त्यान उस बच्ची से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि सभी लोग मेडिकल मेडिसिन को लेने के लिए आखिर कहाँ जाते हैं। और जिस पर वो लड़की ना उससे एक हॉल की तरफ इशारा करती है और हम जिंग त्यान और जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसी तरफ रवाना हो गए थे। और इसी के साथ वो दोनों ना एक सीक्रेट रास्ते के पास पहुंच गए थे। हम जोजियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर थंडर हॉल के ना एक मार्क को देख लेती है।
और जो कि यहाँ पर जैसे ही उसे टच करती है ना तो हम देखते हैं वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता ओपन हो गया था। इस जोजियान कहने लगे थे कि वो सभी लोग ना इसी रास्ते के जरिए से गए होंगे और इसी के साथ ये दोनों भी ना उसी रास्ते के अंदर न छलांग लगा देती हैं और वो दोनों ना बहुत ज्यादा एहतियात के साथ ना आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि जैसे ही वहाँ पर एक ट्रैप के ऊपर न अपने पाँव को रखता है तो वो ना नीचे की तरफ गिरने वाला होता है, लेकिन जोजियान वहाँ पर उसे होल्ड कर लेती है और जिसकी वजह से ना उसकी जान वहाँ पर बच गई थी। और तभी हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि उसे बंदे से ना उसी मैजिकल मेडिसिन को मांग रहे थे और वो कहने लगे थे कि प्लीज हमें ना वो मैजिक मेडिसिन दे दो। हम यहाँ पर ना जिंग त्यान और जोजियान को देखते हैं जो कि ना फाइनली उसी जगह पर पहुंच चुके थे। और हम हुआ यिंग को देखते हैं जो कि ना जोजियान से कुछ कहता है और अगले ही सीन में हम हुआ यिंग को देखते हैं जो कि ना उन्हीं लोगों के पास चला गया था और वो सभी लोग ना उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे और जैसे ही ना उसके हेड के ऊपर टच करते हैं तो तभी हम देखते हैं कि उसकी हेड से ना बहुत सारा पॉइजन निकलना शुरू हो गया था और जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ पर अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं। और इसी के साथ जो जिंग त्यान और जो जोजियान होते हैं वो भी हुआ यिंग के इस काम की वजह से ना काफी ज्यादा खुश थे और वो उसकी ना यहाँ पर तारीफ करते हैं। और हुआ यिंग ना काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और जिसकी वजह से जोजियान ना उसे रेस्ट करने के लिए भेज देती है। और तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि मास्टर ना अब इस वक्त सर्कुलेशन में मौजूद है और तुम लोग ना बिल्कुल भी शोर मत करना, अगर वो उठ गए ना तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। और हम जिंग त्यान और जोजियान को देखते हैं जो कि जैसे ही ना उनके पास से गुजरते हैं तो वहाँ पर एक जो सोल्जर होता है वो बाहर आ जाता है और इसे देखते साथ ही जो जिंग त्यान होता है वो जैसे ही उसको वहाँ पर मारने वाला होता है ना तो हम देखते हैं कि बाकी के जितने भी वहाँ पर बंदे मौजूद होते हैं ना उन लोगों ने जिंग त्यान को देख लिया था और जिन्हें देखते साथ ही जो जिंग त्यान और जोजियान होते हैं ना वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग ना उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जोजियान यहाँ पर जैसे ही ना कुछ लोगों को काम करता हुआ देखती है ना तो वो कहने लग जाती है कि अच्छा यहाँ पर जितने भी सिटी के जो मेंबर्स गायब होते हैं वो यहाँ पर ना इनके लिए मजदूरी का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ये दोनों ना वहाँ से भागते भागते सीधा ही ना एक दीवार के साथ लटक जाते हैं और जिसकी वजह से ना वो लोग इनको यहाँ पर तलाश नहीं कर पाते। और तभी ना जिंग त्यान का ना यहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से ना वो नीचे की तरफ गिरने वाला होता है, लेकिन वो तभी यहाँ पर देखता है कि नीचे की तरफ ना कमरे में सिस्टर जीजुआन मौजूद हैं और जिसको देखकर ना वो काफी ज्यादा शौक था। और अगले ही सीन में जो जोजियान और जिंग त्यान होते हैं ना वो दोनों ही उसी की तरफ रवाना हो जाते हैं और वो दोनों ही ना छुपते छुपाते सीधा ही सिस्टर जीजुआन के ना डोर के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो सिस्टर जीजुआन होती है ना उसे यहाँ पर बांधा गया होता है। हम जोजियान को देखते हैं जो कि सिस्टर जीजुआन से पूछने लग जाती है आखिर यहाँ पर आप क्या कर रही हैं। सिस्टर जीजुआन बताने लग जाती है कि जो लू रुलाई है ना उसके इमोर्टल बाइंडिंग रोप की वजह से वो सभी लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। और वो जिंग त्यान और जोजियान से पूछने लग जाती है आखिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे पहुंचे। और जिस पर जिंग त्यान ना उसके रोप को ना खोलते हुए से कहने लग जाता है कि थंडर हॉल के जितने भी डिसेबल्स हैं ना उन्होंने बहुत सारे इवल काम किए हैं और मैं और जोजियान अब दोनों ही उनका पीछा करते हुए सीधा ही यहाँ तक आ पहुंचे। और तभी जिंग त्यान उसे कहने लग जाते हैं ये रोप ना नहीं खुल रही, जिस पर सिस्टर जीजुआन उसे कहने लग जाती हैं कि एक ना टाओइस्ट आर्टिफैक्ट है और जो कि ना पानी, आग और हत्ता के तलवार और पेड़ से भी ना बिल्कुल भी नहीं टूटी। और बात को सुनकर ना जिंग त्यान है वो भी काफी ज्यादा शौक था और कहने लग जाते हैं कि वाकई में ना ये बिल्कुल भी नहीं खुल पा रही। और तभी हम देखते हैं जो लॉन्ग कुई होते हैं ना वो भी यहाँ पर आ जाती है जो कि अपने स्पिरिट फॉर्म में थी और वो जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं कि तुम ना इस रोग को अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड के जरिए से आसानी के साथ ना कट कर सकते हो। जैसे ही वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को ना उसी टोएस्ट आर्टिफैक्ट के साथ टच करता है ना तो उसी वक्त वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसे देखकर जो जोजियान होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश थी। और हम यहाँ पर लॉन्ग कुई को देखते हैं जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और सिस्टर जीजुआन जिंग त्यान से कहने लग जाती है आखिर ये लेडी कौन है। और जिस पर हम लॉन्ग कुई को देखते हैं जो कि जीजुआन से कहने लग जाती है कि मेरा नाम जियो कुई है। और तभी जिंग त्यान जीजुआन से कहने लगे थे कि ठीक है मैं ना आपको इसके बारे में ना बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा और पहले ना हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और सभी लोग यहाँ से जैसे एस्केप करने वाले होते हैं ना तो तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना वो लोग उन्हें तलाश कर लेते हैं। और तभी सिस्टर जीजुआन जिंग त्यान से कहने लगी थी कि मैं ना नीचे की तरफ गई थी और वहाँ पर ना एक एल्डर मौजूद है, उसी एल्डर की तरफ छलांग लगा देते हैं और इसी वजह से ना वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और ये तीनों ही ना उसी जगह पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं जहाँ पर ना सभी लोग उसी मैजिकल मेडिसिन को हासिल करने के लिए आए हुए थे। और जो सोल्जर्स होते हैं वो जैसे ही ना इन तीनों को देखते हैं तो वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी ना इन लोगों को पकड़ लो। और हम देखें यहाँ पर ना जैसे ही सभी लोग जिंग त्यान जोजियान को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं तो हम सिस्टर जीजुआन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड को बना लेती है। और ये तीनों ही ना यहाँ से एस्केप करने का फैसला करते हैं। और जैसे ही ये लोग भागते भागते ना बाहर की तरफ जाना शुरू होते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर ना जो डोर होता है वो पूरी तरीके से ही बंद था और तीनों ही उसे धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि वो सभी लोग उनके पास पहुंच पाते वो दोबारा से ना उसी डोर को बंद कर देते हैं। और तभी हम उसी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि वहाँ पर ना जो हमारे सेक लीडर है वो सेकुलेशन में मौजूद है और हमें ना बिल्कुल भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। और जीजुआन ना जोजियान और जिंग त्यान से कहने लगे थे कि यहाँ पर ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और वहाँ पर ना आगे की तरफ ऊंचाई पर बहुत ज्यादा लावा मौजूद था और जिसमें ना हम किसी किस्म की हलचल को महसूस करते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ना मॉन्स्टर अपीयर
हो जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और जिंग तियान ज़ो जियान से कहने लगी थे ये तो लो रोलाई है और हमें इससे बचकर रहना चाहिए। और ज़ो जियान जिंग तियान से कहने लगे थे ये तो वही है जिसने मॉन्स्टर बन के मेरे ग्रैंड पा को मारा था। और हम सिस्टर जी जुआन को देखते हैं जो कि ना लो रोलाई को देखकर काफी ज्यादा शौक थी और वो कहने लग जाती है आखिर इसके पास इतनी ज्यादा इवल मैजिक कहाँ से आ गया और जिस इवल मैजिक को यूज करते हुए ये इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और ये तो ना एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट है, तो आखिर ये इतनी ज्यादा पावरफुल इवल मैजिक को कैसे पोजेस कर सकता है। सीधा ही उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। और सिस्टर जीजुआन जो थी अपने मैजिक के जरिए से और ज़ोजियान अपने डैगर के जरिए से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ना उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और हम यहाँ पर जिंग तियान को देखते हैं जो कि अपने डिमोनिक स्वॉर्ड को लेते ही सीधा ही ना उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ना वो मॉन्स्टर अपने ही एक ही अटैक में ना सीधा ही जिंग तियान को ना पीछे की तरफ छिटक देता है। और हम जीजुआन को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को यूज करते हुए बहुत सारे ना मैजिक स्पेल्स के जरिए से सीधा ही रो लोराई के ऊपर ना अटैक करना शुरू कर देती है और जिसको ना काउंटर करने में ना उसे काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। और तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ज़ोजियान को पकड़ लेता है और उसकी ना तमाम की तमाम स्पिरिचुअल एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और हम जिंग तियान को देखते हैं जो कि जैसे ही ज़ोजियान को इतना ज्यादा तकलीफ में देखते हैं हम देखते हैं वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड के अंदर ना तमाम इर्द गिर्द की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना उसे एब्जॉर्ब करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक को कर देता है। और जो स्लैश अटैक होता है ना वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए ना थाउजेंड ऑफ स्लैश अटैक्स में बदल जाता है और जो कि ना जाते हुए सीधा ही उस मॉन्स्टर को ना पूरी तरीके से ही कवर कर लेते हैं। और जो कि थाउजेंड ऑफ स्लैश अटैक्स होते हैं और जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है ना उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर लग जाते हैं और ज़ोजियान ना उसके हाथों से छोड़कर सीधा ही दूर जाकर गिरती है। और हम लोरोलाई को देखते हैं जो कि अपने उस इवल फॉर्म से सीधा ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और लोरोलाई अपने मास्टर से कहने लग जाते हैं कि मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। और तभी हम जिंग तियान को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को सीधा ही उसी की तरफ काम देता है। और हम यहाँ पर एक डिमोनिक स्वॉर्ड को देखते हैं और जिसके बहुत ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकल रहा था और जो कि स्पीड के साथ सीधा ही जिंग तियान के सामने आ जाती है। हम यहाँ पर लोरोलाई के जो मास्टर होते हैं उसे देखते हैं जो कि आते साथ ही उन तीनों को ना सीधा ही अटैक करते हुए ना पीछे की तरफ फेंक देता है। और तभी ना हम उस मिस्टीरियस से मास्टर को देखते हैं और हम जिंग तियान को देखते हैं जो कि जीजुआन से पूछने लग जाता है कि आखिर ये बंदा कौन है, कि तुम लोग ना इसके जान से में बिल्कुल भी मत आना और ये कोई ना सेक्ट का लीडर नहीं है। और जिसे सुनते हुए जो लोरोलाई होता है वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की। और वो अपने मास्टर से कहने लग जाते हैं कि मास्टर आप ना प्लीज मुझे बचाइए और मैं ना आपको इन लोगों को ना मारने में मदद कर सकता हूँ। तभी ना हम उसी मास्टर को देखते हैं जो कि अपने इवल स्वॉर्ड को यहाँ पर समन कर लेता है और जिससे कि ना बहुत ही ज्यादा इवल ऑरा निकल रहा था और इसी के साथ वो जिंग तियान की तरफ ना एक स्लैश अटैक कर देता है और जिसे कि काउंटर करने में ना जिंग तियान को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। और जो कि जैसे तैसे करके ना उस अटैक को यहाँ पर होल्ड करता है, लेकिन ना उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा इंजरीज हो गई थी। और हम उसी इवल मास्टर को देखते हैं जो कि वापस से ना अपनी उसी इवल स्वॉर्ड के जरिए से एक और स्लैश अटैक को ना सीधा ही जिंग तियान की तरफ कर देता है। लेकिन हम जीजुआन को देखते हैं जो कि ना अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए वहां पर ना वही दोबारा से ट्रांसपेरेंट शील्ड बना लेती है और जिसकी वजह से ना जो स्वॉर्ड स्लैश अटैक होता है ना वो यहाँ पर काउंटर हो गया था। और हम उसी एवल मास्टर को देखते हैं जो कि ना वापस से एक और स्लैश अटैक ना उसी ट्रांसपेरेंट बैरियर की तरफ करता है, लेकिन वो तो ना बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाता। और वो कहने लग जाते हैं कि वाकई में इस लड़की के पास ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और जो कि जीजुआन की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा शॉक था और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को ना ऊपर की तरफ उठाता है और वहां पर ना जितनी भी ज्यादा इवल ओरा मौजूद था उन सारे के सारी इवल ओरा को अपनी स्वॉर्ड में समन करने लग जाता है और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक को सीधा ही उसी ट्रांसपेरेंट बैरियर की तरफ कर देता है और जिसको अब होल्ड करने में सिस्टर जीजुआन को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही थी। देखते हैं यहाँ पर जो डीमन एम्पर चोंगलू होता है ना वो यहाँ पर आ चुका था और जिसको देखते हो वो इवल मास्टर कहने लग जाते हैं आखिर तुम कौन हो। और जिस पर डीमन एम्पर चोंगलू उसे कहने लग जाते हैं कि तुम ना इस लायक नहीं हो कि तुम ना मेरी आइडेंटिटी को जान सको। और जो कि लिटरली यहाँ पर पीछे की तरफ मुंह तक नहीं करता और वो अपने हाथ के एक इशारे के जरिए से ना उस इवल मास्टर को पूरी तरीके से ही खत्म कर देता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं वो इवल ओरा में ना तब्दील होते हुए वहां से ना सीधा ही नथिंगनेस में तब्दील हो गया था। और हम यहाँ पर जिंग तियान को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है क्या वो इवल मास्टर यहाँ पर मारा जा चुका है, लेकिन ना उसे सिस्टर जीजुआन कहने लग जाती है कि नहीं वो भी मरा नहीं है बल्कि ना वो यहाँ से भाग गया है। और तभी वो डीमन एम्पर चोंगलू से कहने लग जाती है कि सर आपका हमारी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। और हम जिंग तियान को देखते हैं जो कि ना डीमन एम्पर चोंगलू के ना सारे के सारे अपीरियंस को देखकर कहने लग जाता है क्या ये वही बंदा नहीं है जो कि मेरे पास उसी दिन आया था और जो कि उसे काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। और हम सिस्टर जीजुआन को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि जब माउंटेन शू में जो हलचल हुई थी ना वो वाकई में उसे डीमन से जुड़ी हुई होगी जो कि हमें ना पहले मिला है। और तभी हम डीमन एम्पर चोंगलू को देखते हैं जो कि जीजुआन से कहने लग जाते हैं अगर ना तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ना छुपाती तो आप यहाँ के जितने भी कॉजेज और इफेक्ट है ना उन्हें कैसे समझ सकती थी। तुम्हारा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना ज्यादा सप्रेस करना ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हम सिस्टर जीजुआन को देखते हैं जो कि ना डीमन एम्पर से कहने लग जाती है ये मेरा ना पर्सनली मैटर है और तुम ना इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत
मत करो और तुम्हें मेरी फिक्र करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी हम जिंग त्यान को देखते हैं जिससे कि फाइनली याद आ जाता है कि ये वही पर्सन है जिसने कि मुझे वो स्वॉर्ड गिरवी रखने के लिए दी थी। और वो तभी ना डीमन एम्पर की तरफ ना बढ़ते हुए उसे कहने लग जाता है कि सर क्या यहाँ पर आप अपनी स्वॉर्ड को वापस लेने के लिए आए हैं जो कि ना आपने मेरे पास ना गिरवी रखी थी। और जिस पर चोंगलू से कहने लग जाते हैं कि नहीं मैंने ना वो तुम्हें दे दिया। और इसे सुनते साथ ही जो जिंग त्यान होता है वो तो खुशी के मारे कहने लग जाता है क्या सच में। और तभी ना उसे शुक्रिया कहने लग जाता है। और हम डीमन एम्पर को देखते हैं जो कि वहां से सीधा ही स्पिरिचुअल एनर्जी में ना कन्वर्ट होते हुए वहां से निकल जाता है। और हम सिस्टर जीजुआन को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं एक अच्छा ये वो पर्सन है जिसने कि डीमन लॉकिंग टावर को तोड़ा है। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं आखिर ये बंदा कौन है और ये तो ना बहुत ही ज्यादा शानदार है और आखिर ये ना किस सेक्ट से बिलोंग करता होगा। जोजियान को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम था लेकिन ना साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज भी है और आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि जोजियान से कहने लग जाते हैं कि इसका नाम ना चोंगलू है। और जो जिजुआन होती है वो जैसे ही चोंगलू का नाम सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड थी और वो कहने लग जाती ये तो डीमन लॉर्ड है। और उसके अगले ही सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि खेल रही थी और तभी ना हम उसकी मदर को देखते हैं जिससे कि जिंग त्यान और जोजियान वापस ले आए थे। और वो लड़की ने अपनी मदर को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और जिन दोनों को ना वापस से मिलता हुआ देखकर जोजियान और जिंग त्यान वो दोनों भी ना काफी ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ वो लड़की और उसकी मदर ना उन दोनों का शुक्रिया अदा करती हैं और वहां से जाने लगती हैं। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि जिजुआन से कहने लग जाती है कि सिस्टर जिजुआन क्या आप अभी भी उसी हादसे के बारे में सोच रही हैं जो कि अभी हमारे साथ हुआ है। और सिस्टर जिजुआन जोजियान से कहने लग जाती है कि वो ना मुख्तलिफ किस्म के एलेक्सर्स को लोगों को ट्रैप करने के लिए यूज करता है और जो डीमन है ना वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इवल एनर्जी को पोजेस करता है और जिसकी वजह से वो अपने अपीयरेंस को ना वापस से किंग वी द वेस्ट में चेंज कर सकता है। और उसके इरादे ना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं और वो हमारे लिए ना काफी ज्यादा खतरा साबित हो सकता है। और शू माउंटेन में जितनी भी ज्यादा हलचल और जो तब्दीलियां हुई है ना वो सभी के सभी उसी बंदे की वजह से हुई थी। और हम सिस्टर जिजुआन को देखते हैं जो कि उनसे कहने लगे थे कि मैं अब शू माउंटेन में जाने वाली हूँ। और इसे सुनते साथ ही जिंग त्यान से कहने लगे थे क्या शू माउंटेन। और उससे कहने लगे थे कि मुझे भी ना शू माउंटेन के स्वर्ड्समैन को देखना है और इसलिए ना मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। और इसी के साथ जो जोजियान होते हैं वो भी उसे कहने लगे थे कि मैं भी ना आपके साथ जा रही हूँ। और इसी के साथ ये तीनों ही ना वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी ना हम लोंग कुई को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपीयर हो जाती है और जो कि कहने लगे थे कि मैं भी ना तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। और इसके अगले ही सीन में हमें यहाँ पर एनिंग विलेज का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फ्लावर्स को तोड़ रही थी। और जैसे ही जिंग त्यान और बाकी सभी लोगों को देखती है ना तो काफी ज्यादा हैरान थी। और तभी ना हम सिस्टर जिजुआन को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि जो शू के पहाड़ है ना वो बहुत ही ज्यादा ढलवान वाले हैं और साथ ही साथ जो उसके रास्ते हैं ना वो भी ज्यादा फिसलन से भरी हुई हैं। और वो कहने लग जाती है कि हमें यहाँ पर आज की रात को गुजारने के लिए ना किसी जगह को तलाश करना होगा और अगले ही दिन हम इसी पहाड़ को ना दोबारा से चढ़ेंगे। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि शुक्र है यहाँ पर ना मुझे कोई भी ड्राई फूड बिल्कुल भी नहीं खाना पड़ेगा और शुक्र है मुझे यहाँ पर ना कुछ अच्छी अच्छी डिशेज ना यहाँ पर आज खाने को मिल सकती हैं। और हम यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि जिंग त्यान की इन बातों को सुनकर ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें तो यहाँ पर ना खाने के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं है और फाइनली यहाँ पर ना आज मैं अच्छे से ना नहा पाऊंगी। और ये सभी लोग ना विलेज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और जिंग त्यान अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ना आज रात को हमें क्या खाना चाहिए। और हम यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर ना एक बच्चे से जाकर जैसे ही कुछ पूछने वाली होती है ना तो उस बच्चे के हाथ में ना कुछ मट्टी मौजूद थी और जो कि ना सीधा ही जोजियान के ना तरफ फेंक देता है। और तभी ना हम उसी बच्चे की ना मदर को देखते हैं जो कि बाहर निकलते साथ ही ना उसे पिकअप करती है और इमीडिएटली ना वो अंदर की तरफ चली जाती है और साथ ही साथ ना उसने डोर को भी ना इमीडिएटली बंद कर लिया था। और जोजियान और जिंग त्यान बाकी सभी लोग ना ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे और जोजियान ना जिंग त्यान से कहने लग जाती है कि वाकई में ये जो गाँव है ना ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि वहाँ पर ना चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाते हैं आखिर यहाँ पर कोई है। और ये कहते हुए ना वो आगे की तरफ जा रहा था और जैसे ही वहाँ पर एक बंदे से पूछता है कि हमें यहाँ पर रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल सकती है तो अभी हम ना उस बंदे को देखते हैं जो कि जिंग त्यान को कहने लगे थे कि प्लीज मेरे पास बिल्कुल भी मत आना और मैं ना तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और ये कहते हुए ना वो सीधा ही उसी दरवाजे को बंद कर लेता है और वो अंदर की तरफ चला जाता है। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उसकी इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। और तभी जोजियान जिंग त्यान से कहने लगे थे कि वो देखो वो जगह यहाँ पर ना आ रहा था हम गुजर सकते हैं। हम देखते हैं फाइनली ना वो उसी घर के ना डोर के पास पहुंच गए थे और जो जोजियान होती है वो जिंग त्यान से कहती है जरा ध्यान से वो देखो ट्रैप मौजूद है। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड के जरिए से जैसे ही उस रोप को काटता है ना तो ऊपर की तरफ एक खंजर मौजूद था और जो कि सीधा ही ना नीचे की तरफ जाकर गिरता है। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसी डोर के छोटे से सुराख के जरिए से ना अंदर की तरफ झांक कर ना देखना शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं वहां पर अंदर की तरफ ना कोई पर्सन मौजूद था और जो कि जोजियान को जैसे ही देखता है ना तो जोजियान ना डर के मारे पीछे की तरफ हट जाती है। वो कहने लग जाती है कि भूत भूत। और जिस आवाजों को सुनते हुए ना सभी लोग वहां पर डर गए थे। और तभी ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उसी डोर को उसी वक्त ओपन कर लेता
है। और भी हम उसी घर की ना मेड को देखते हैं और जो कि जैसे ही ना लोंग कुई को उसके स्पेशल फॉर्म में देखती है जो कि अपने डेविल फॉर्म में मौजूद थी, वो तो ना डर के मारे पीछे की तरफ छिटकना शुरू हो जाती है। और हम जीजुआन को देखते हैं जो कि ना उस मेड को उठा लेती है और वो कहने लग जाते हैं क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, और वो कहने लगे थे कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और वो उन सभी लोगों से कहने लगे थे आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, जिस पर जिंग त्यान से कहने लगे थे कि हम ना यहाँ पर कोर्स रहने के लिए आए हैं और आज रात ना हम यहाँ पर गुजारना चाहते हैं। और जिस पर वो मेड कहने लगे थे कि माफ करना यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं रुक सकते और प्लीज ना कोई और घर तलाश कर लीजिए। और उसे कहने लग जाते हैं ये हॉल है ना ये पूरी तरीके से भर चुका है और तुम्हारे लिए ना यहाँ पर कोई भी जगह मौजूद नहीं है। और तभी ना हम लोंग कुई को देखते हैं जो कि ना स्पेशल फॉर्म में मौजूद थी और जो कि ना आते साथ ही कहने लग जाती ये तो हॉल ना पूरी तरीके से ही खाली है और यहाँ पर कोई भी ना मौजूद नहीं है। और जो कि ना उसी मेड से कहने लग जाते आखिर यहाँ पर तुम हमें रुकने के लिए इजाजत क्यों नहीं दे रही। और हम उसी मेड को देखते हैं जो कि जैसे ही ना लोंग कुई को देखती है वो तो बेचारी डर के मारे ना हाँफना कांपना शुरू कर देती है और जो कि कहने लग जाते ये तो एक और भूत आ गया, बचाओ मुझे बचाओ। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि हम ना कोई भी बुरे इंसान नहीं है। और जो कि ना उसे कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरे साथ ना लड़कियां मौजूद हैं और हम ना बहुत ही ज्यादा ना हौसले से आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कोई और जगह नहीं है कि जहाँ पर ना हम रुक सकें और प्लीज ना हमें यहाँ पर रुकने के लिए जगह दे दो और इसलिए ना यहाँ पर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा रकम दे रहा हूँ। और ये कहते हुए ना वो जैसे ही अपनी स्टोरेज बैग को यहाँ पर चेक करते हैं ना तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि उसका जो स्टोरेज वाला बैग है ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और तभी सभी लोगों से पूछने लग जाते हैं आखिर मेरा पैसों वाला जो पर्स है ना वो कहाँ गया। जो कि ना इधर उधर चेक करने लग जाता है, वो कहने लग जाता है कि नहीं इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, आखिर मेरे पैसे कहाँ गए। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं कि तुम ना चिल्लाना बंद करो। और कहने लगे थे कि जब ना हम गांव में दाखिल हुए थे ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा बटवा मौजूद था। और हम लोंग को देखते हैं जो कि जिंग त्यान से कहने लगे थे आप ना वहाँ पर चिल्ला रहे थे कि आखिर यहाँ पर कोई है कोई है। और जिंग त्यान से कहने लगे थे कि मैंने ना आपके बटवे को नहीं देखा और मैं आपके उसी पर्स को ना तलाश करने के लिए जा रही हूँ। और हम जोजियान को देखते हैं जो भी ना उसके पर्स को तलाश करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और तभी हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि बेचारा ना दुखों को मारा वहाँ पर बैठ जाता है और जो कि चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ओ मेरे खुदाए यहाँ तक आज की मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी ना जितने भी पैसे मैंने बचाए थे वो सभी ना मेरे बटवे में थे और जो कि नब हो चुका है, अब मेरा क्या बनेगा मेरा क्या बनेगा। और जो कि अपने हाथों को सीधा ही फर्श के ऊपर पटकते हुए कहने लग जाता है कि वो मेरे आज तक जितनी भी ज्यादा जमा पूंजी थी ना उसी में थी, अब मेरा क्या बनेगा। और तभी ना हम उसी मेट को देखते हैं जो कि जिंग त्यान से कहने लगे थे कि प्लीज यहाँ पर तुम चिल्लाना बंद करो और तुम्हारा जो पर्स है ना वो चोरी हो गया होगा और इस विलेज में जितने भी लोग हैं ना वो पहले ही लूटे जा चुके हैं और तुम मेरे ना इस हाल को देख सकते हो ये भी ना पूरी तरीके से ही लूट चुका है। और वो मेट जिंग त्यान से कहने लगे थे कि अच्छा अब लोग तुम लोगों के पास ना कोई भी पैसा नहीं है और जिसका मतलब ये है कि तुम ना मेरे इस मुसाफिर खाने में ना बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। और उसे कहने लगे थे कि हाँ अगर तुम रुकना चाहो ना तो तुम बाहर की तरफ जो कमरा मौजूद है ना उसमें रुक सकते हो। और हम देखते हैं जैसे ही ना उसकी तरफ इशारा करती है तो उसका जो डोर होता है ना वो भी टूट कर नीचे की तरफ गिर गया था। और जोजियान ना उस प्लेस को देखते हुए कहने लगे थे ये ना कोई भी देखने में ना इंसानों के लिए रहने की जगह बिल्कुल भी नहीं लगी। और तभी लोग ये सब ना उसी विलेज में फैल जाते हैं और किसी फैमिली को ना तलाश करने लग जाते हैं कि जिसके जरिए से ये रात यहाँ पर गुजार सकें। लेकिन हम अगले हिस्से में देखते हैं ये सभी लोग ना थके हारे वहाँ पर बैठ जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं यहाँ पर ये सभी के सभी लोग लुट चुके हैं और कोई भी ना हमें यहाँ पर रात गुजारने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। और तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि ना पहले फ्लावर तोड़ रही थी और जो कि यहाँ पर आते साथ ही कहने लग जाते हैं कि तुम लोग ना मेरे घर में रुक सकते हो और जिसका के नाम वान यूजी था। और जो कि ना उनसे कहने लग जाते हैं अगर तुम लोग मानो तो मेरे पास ना एक रूम खाली मौजूद है और जिसमें ना तुम सभी लोग रुक सकते हो। और जिसके साथ वो सभी लोग ना जाना शुरू कर देते हैं और हम जिजुआन को देखते हैं जिसके के ना फेस के ऊपर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे और मानो के ना उसे कुछ अच्छा ना लग रहा हो और वो भी ना उन्हीं की तरफ रवाना हो गई। और अगले ही सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर ये सभी लोग वान यूजी के ना घर पे पहुंच चुके थे। और तभी ना हम वान यूजी को देखते हैं जो कि ना उनसे कहने लगे थे कि वहाँ पर ना 2 रूम खाली मौजूद हैं और जिनमें ना तुम सभी लोग रुक सकते हो और तब तक ना मैं तुम लोगों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। और इसी के साथ ये सभी लोग ना उसी कमरे की तरफ ले जाते हैं लेकिन हम सिस्टर जिजुआन को देखते हैं जो कि ना वापस की तरफ जा रही थी। और अगले ही सीन में हम जोजियान और जिंग त्यान को देखते हैं जो कि उसी कमरे में मौजूद थे और जोजियान जिंग त्यान से कहने लग जाती है यहाँ पर न सिर्फ 2 ही रूम है और आखिर हम सभी लोग ना उनमें कैसे रुक सकते हैं। और वो तभी जिंग त्यान से कहने लग जाती है कि आखिर लोंग कुई कहाँ गई। और तभी ना हम लोंग कुई की आवाज को सुनते हैं जो कि जिंग त्यान की ना उसी डिमोनिक स्वॉर्ड के अंदर मौजूद थी और देखिए रात को ना आराम करने के लिए वापस से ना अपनी स्वॉर्ड में जाना होता है। और जिसे सुनते हुए जिंग त्यान जो होता है ना वो कहने लग जाता है कि चलो अच्छा यहाँ हमारे लिए कुछ मुश्किलात ना आसान हुई। और तभी वो जोजियान से कहने लग जाता है कि तुम और जिजुआन ना एक कमरे में रुक सकती हो और मैं ना इस अलग रूम में ना अकेला ही रह जाऊंगा। और हम देखते हैं जो लड़की होती है वो उन दोनों के लिए ना खाने को ले आती है जो कि दरअसल में स्वीट थी और इसे खाते हुए जो जोजियान और जिंग त्यान होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा
खुश है और जो कि कहने लग जाते हैं कि वाकई में ये खाना काफी ज्यादा मजेदार है। और तभी ना वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं जैसे ही ना अपने डोर को बंद करती है तो हम सिस्टर जिजुआन को देखते हैं जो कि ना फाइनली वापस आ गई थी और जो कि ना अंदर की तरफ जाते हुए जोजियान और जिंगजान से कहने लग जाती है ये जो वैली है यानी कि ये जो विलेज है ना ये पूरी तरीके से ही डिमोनिक ऑरा से फील है और इस विलेज को ना पूरी तरीके से ही डिमोनिक ऑरा ने कवर किया हुआ है। और इसी के साथ जो जिजुआन और जोजियान होते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम जिंगजान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर रख देता है और जो कि ना ये कहते हुए हो जाता है कि आज ना मैंने बहुत ही ज्यादा सफर किया है और जिसकी वजह से ना मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और हम देखते हैं जो जिंगजान होता है वो जैसे ही यहाँ पर सोता है ना तो वो अपनी आंखों को ना एक और ही जगह पर खोलता है और दरअसल ना ये एक डिमोनिक स्वॉर्ड रियलम होता है। और जिसे देखकर जो जिंगजान होता है ना वो भी काफी ज्यादा शौक था और तभी हम लोंग कुई को देखते हैं जो कि ना दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और जिंगजान को ना वो कहने लग जाती है कि ब्रदर यहाँ पर आप आखिर कैसे आ गए। और जिस पर जिंगजान उसे कहने लग जाते है कि आखिर ये जगह कौन सी है और मैं आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। और जिस पर लोंग कुई से कहने लग जाते है कि ब्रदर ये ना इस स्वॉर्ड का एक इनर रियलम है और जो कि ना इस डिमोनिक स्वॉर्ड के अंदर एक अलग ही रियलम मौजूद है और जिसका के नाम डिमोनिक स्वॉर्ड रियलम है। और जिसे सुनते हुए जो जिंगजान होता है जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है ना तभी हम लोंग कुई को देखते हैं जिसके के वो डेवल फॉर्म यानी कि ना डेवल अपीयरेंस में तब्दील हो गई थी और जो कि डेवल अपीयरेंस में ना तब्दील होते साथ ही अपनी स्वॉर्ड के जरिए से जिंगजान के ऊपर अटैक कर देती है। तो सीधा ही उसी स्वॉर्ड के जरिए से वापस से जिंगजान के ऊपर ना अटैक करना शुरू कर देती है और जिंगजान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से तमाम अटैक से ना काउंटर कर रहा था। और हम जिंगजान को देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। और हम लोंग कुई को देखते हैं जो कि अपने दो स्लैश अटैक्स को सीधा ही ना जिंगजान की तरफ कर देती है लेकिन जिंगजान जो होता है ना उससे बार बार बच जाता है और जो दोनों स्लैश अटैक होते हैं ना वो यहाँ पर एक तूफान का रूप यानी कि एक थंडरस्टॉर्म का रूप ले लेते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसे कहने लग जाते हैं अच्छा तुमने ना इसी मूव के जरिए से लू लाई को मारा था। और तभी ना हम लोंग कुई को देखते हैं जो कि जिंगजान से कहती है कि डिमोनिक स्वॉर्ड। और इसे सुनते हुए जिंगजान से कहने लग जाते हैं कि मेरे पास तो कोई डिमोनिक स्वॉर्ड नहीं है और मैं आखिर तुम्हें किस तरह से तुम्हारे ऊपर अटैक करूं। और तभी ना हम लोंग कुई ना दूसरे फॉर्म को देखते हैं जो कि जिंगजान से कहने लग जाते हैं कि जो डिमोनिक स्वॉर्ड हो तुम होना तुम दोनों ही आपस में कनेक्टेड हो यानी कि तुम्हारे जो माइंड्स है ना वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और तुम जब चाहो डिमोनिक स्वॉर्ड को ना समन कर सकते हो और उससे ना इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही ना तुम उसको बुलाओगे ना जो डिमोनिक स्वॉर्ड है ना वो अपने आप ही तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। और तभी ना हम लोंग कुई ना दूसरी डेवल फॉर्म को देखते हैं जो कि वापस से ना जिंगजान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और जिसके अटैक्स में ना काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा भी मौजूद था और मानो कि ना उसमें थंडर पावर और साथ साथ डिमोनिक पावर्स मिली हुई हो। और जिंगजान के तमाम अटैक से ना यहाँ पर काउंटर कर जाता है और वो तभी ना अपनी स्वॉर्ड को जैसे ही समन करता है ना तो तभी हम उसकी डिमोनिक स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि उड़ते हुए सीधा ही उसके हाथों में आ गई थी। और हम जिंगजान की आंखों में ना एक अलग ही लेवल का ऑरा देखते हैं। और इसी के साथ जो लोंग कुई और जिंगजान होते हैं ना दोनों ही आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों ही ना एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे थे। और जिंगजान लोंग कुई के हर एक मूव को ना बड़े ही गौर से देख रहा था कि कैसे ना वो एक एक मूव को ना यहाँ पर चल रही है और उसके तमाम अटैक्स को ना वो काउंटर करते हुए सीधा ही लोंग कुई को पर अटैक करता है और जिसकी वजह से ना वो पीछे की तरफ चली जाती है। हम जिंगजान को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक को ना सीधा ही लोंग कुई की तरफ कर देता है जो कि दरअसल ना एक सोल शॉकिंग थंडर रोयरिंग ब्लेड अटैक होता है और जो कि ना लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसी के साथ जो लोंग कुई होती है वो भी अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक को सीधा ही जिंगजान की तरफ कर देती है और इन दोनों के जो स्लैश अटैक होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। एट द मोमेंट हम देखते हैं जो जिंगजान का स्लैश अटैक होता है वो लोंग कुई को ना पीछे की तरफ छिटक देता है और वो तभी ना जल्दी से दौड़ते हुए जू कुई से पूछने लग जाता है कि आखिर क्या तुम ठीक हो। और तभी ना हम लोंग कुई को देखते हैं जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और जो कि जिंगजान से कहने लग जाती है कि ब्रदर आप यहाँ पर ना इसको चलाना सीख गए। और हम जिंगजान को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और जो कि कहने लग जाते हैं कि वाकई में मैं तो इसको चलाना खुद ही सीख गया। और तभी ना हम लोंग कुई के दूसरे फॉर्म को देखते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही कहने लग जाती है ये साबित करता है कि तुम ना डिमोनिक स्वॉर्ड को चलाने की ना तुम्हारे अंदर सलाहियत मौजूद है और तुम ना वाकई में इस डिमोनिक स्वॉर्ड को ना कंट्रोल कर सकते हो। और इस दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि इस डिमोनिक स्वॉर्ड को चला सकता है और वो है प्रिंस लोंग यांग यानी कि जियांग किंगडम के जो प्रिंस है ना लोंग यांग वही सिर्फ और सिर्फ इस स्वॉर्ड को ना यहाँ पर चला सकते हैं। और जिंगजान को देखते हैं जो कहने लग जाता है कि लोंग यांग और जियांग किंगडम मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर और स्ट्रेंज लगते हैं। और तभी हम लोंग कुई को देखते हैं जो कि जिंगजान से कहने लग जाते हैं कि ब्रदर आपका पास्ट काफी ज्यादा पेनफुल था और ये तो अच्छा है कि आपको अपने पास्ट के बारे में ना कुछ भी नहीं पता। और तभी हम लोंग कुई के दूसरे फॉर्म को देखते हैं जो कि उससे कहने लग जाती है कि तुम इस तरह ना किसी को भी अपना ब्रदर कहोगी ना तो इससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है और तुम्हें इसके बारे में
पहले इसे ना क्लियरली बता देना चाहिए। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम ना मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। और तभी लोंगकुई को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि आज से 1000 ईयर्स पहले हमारे भाई यानी कि लोंग यांग जियांग किंगडम के प्रिंस थे और मैं उनकी सिस्टर यानी कि लोंगकुई हमारे जियांग किंगडम की प्रिंसेस थी। और इसी के साथ हमारे जो एनिमीज होते हैं वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फौज को लेकर हमारे पैलेस के बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। और हम यहाँ पर ना उसी फौज को भी देखते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद थी। और तभी लोंगकुई बताने लग जाते हैं कि हमारे भाई यानी कि लोंग यांग ने उनके साथ फाइट करने के लिए एक डिमोनिक स्वॉर्ड को फोर्ज करने का डिसाइड किया। और उस डिमोनिक स्वॉर्ड को फोर्ज करने का जो मेथड था ना वो एक स्क्रोल के अंदर मौजूद था और जो कि मेरे भाई को उनकी रॉयल फैमिली से पास डाउन किया गया था। और उससे पहले कि जो वो डिमोनिक स्वॉर्ड है फोर्ज हो जाए, दुश्मनों ने ना हमारे पैलेस के ऊपर कब्जा कर लिया और जिसकी वजह से वो डिमोनिक स्वॉर्ड के फोर्ज होने से पहले ही मारे गए। और हमें उसी फर्नेस का भी सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर ना हम उसी डिमोनिक स्वॉर्ड को देखते हैं जहाँ पर उसे बनाने का प्रोसेस किया जा रहा था। और इसी दौरान हम लोंगकुई को भी देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि मैंने उस दौरान खुद को भी उसी फर्नेस में सेक्रीफाइस कर लिया, लेकिन दुश्मनों ने ना हमारे जियांग किंगडम के जितने भी लोग थे उनकी बॉडीज को भी ना उसी फर्नेस में डालना शुरू कर दिया और उनकी डेड बॉडीज को उस फर्नेस में डालते रहे। और जिसकी वजह से वो डिमोनिक स्वॉर्ड फाइनली फर्ज्ड हो गई और जिसकी वजह से वो अपने ना पावर लेवल को भी अचीव्ड कर लेती है। और हम उसी स्वॉर्ड को भी देखते हैं जिसने कि अपनी गॉडली पावर्स को अचीव्ड कर लिया था और जिसके अंदर ना एक अलग ही लेवल का ऑरा भी मौजूद था। और हम देखते हैं जो स्वॉर्ड होती है वो जैसे ही अपनी डिमोनिक ऑरा को यहाँ पर अनलिश करती है ना तो यहाँ पर जितना भी जियांग किंगडम का एरिया होता है और साथ ही साथ जो दुश्मनों के एरिया होता है उसे वो पूरी तरीके से ही खत्म कर देती है। और लोंगकुई भी बताने लग जाती है कि जब वो डिमोनिक स्वॉर्ड फर्ज हुई तो उससे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा अनलिश हुआ कि जो जियांग किंगडम है और साथ ही साथ हमारे ऊपर ना जिन्होंने हमला किया था ना उनका भी किंगडम पूरी तरीके से ही खंडरात में बदल गया। और हम उसी मंजर को भी देखते हैं और जहाँ पर हजारों मीलों तक सभी की सभी चीजें रुइंस में तब्दील हो चुकी थी। और लोंगकुई जिंग त्यान से कहने लगे थे कि तब से लेकर ना अब तक उस एक्सीडेंट को हेवनली स्वॉर्ड एक्सीडेंट कहा जाता है। और कोई बताने लग जाती है कि मैं तब से हजारों सालों तक इस स्वॉर्ड के अंदर मौजूद हूँ और मैंने आपको बहुत ही ज्यादा तलाश करने की कोशिश की लेकिन फिर भी मैं आपको फाइंड ना कर पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको ना लगातार तलाश करती रही। और तभी हम एक दूसरे फॉर्म को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और किसी भी खतरे से ना खुद की हिफाजत नहीं कर सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे अंदर जो इनर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी वो वेकन हो गई और जिसकी वजह से हम इस स्वॉर्ड के अंदर इन 1000 ऑफ इयर्स सर्वाइव कर पाए। और हम लॉन्ग फॉर्म को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि फाइनली ब्रदर अब हमने ना आपको तलाश कर लिया है। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि वाकई में ये आपके लिए ना काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपका ब्रदर लोंग यांग नहीं हूँ। और जो कि कहने लग जाते हैं कि मेरा नाम जिंग त्यान है और मैं आपका ब्रदर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मैटर नहीं करता कि मेरा नाम या फिर मेरी आइडेंटिटी जिंग त्यान हो या फिर लोंग यांग, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हमेशा के लिए ही प्रोटेक्ट करूंगा। और हम लोंगकुई को देखते हैं जो कि अपने दूसरे फॉर्म से कहने लगे थे कि हम लोंगकुई को देखते हैं जो कि अपने दूसरे फॉर्म से कहने लग जाते हैं कि फाइनली हमारे ब्रदर अब वापस आ चुके हैं। और हम रेड हेयर वाली लोंगकुई को देखते हैं जो कि जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं कि तुम अभी भी 5 एलिमेंटल मैजिक में से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टेक्निक्स को जानते हो और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि जैसे ही ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था और जो कि कहने लग जाते हैं कि इस डिमोनिक स्वॉर्ड के अंदर 5 एलिमेंटल पावर्स मौजूद हैं। और जो कि इमीडिएटली उसे कहने लग जाता है क्या तुम मुझे ये बाकी की भी सिखा सकती हो और मैं इसे बड़ी ही ना आसानी के साथ सीख जाऊंगा। और हम रेड हेयर वाली लोंगकुई को देखते हैं जो कि स्माइल करती है और जो कि कहने लग जाते हैं कि हाँ यहाँ पर तुम इसे सीखना चाहते हो, और ये कहते हो वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी ना हम उसी को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ चली जाती है और उसने अपनी स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था। और हम लोंगकुई को देखते हैं जो कि जिंग त्यान के ऊपर अटैक करते हुए उसे कहने लग जाती है इस मोनिक स्वॉर्ड के अंदर जो 5 एलिमेंटल पावर्स हैं, वाइंड एलिमेंटल पावर, थंडर एलिमेंटल पावर, वाटर एलिमेंटल पावर, फायर एलिमेंटल पावर्स हैं। और ये पांचों की पांचों एलिमेंटल पावर्स ना एक दूसरे को स्ट्रेन करती है, यानी कि ना एक दूसरे की मुखालफत करती हैं। जैसे कि आग पानी की मुखालफत करता है और इसी तरह बिजली पानी की मुखालफत करती है। और साथ साथ जो अर्थ है वो वाइंड को रोकती है यानी कि हवा को रोकती है। और जो कि साथ साथ में इन पांचों एलिमेंटल की पावर्स को यूज करते हुए जिंग त्यान को भी दिखा रही थी। जो कि जिंग त्यान को यहाँ पर इन 5 एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करने का तरीका भी सिखा रही थी और जिसने यहाँ पर पहले फायर पावर को कंट्रोल करने का जिंग त्यान को सिखाया और इसी के साथ फिर वो वाटर पावर के जरिए से वाटर ड्रैगन को भी साइन करती है। और तभी में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम जोजियान को देखते हैं जो कि जिंग त्यान को उठाने की कोशिश कर रही थी। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि जैसे ही जोजियान को देखता है तो उसे कहने लग जाते हैं कि जोजियान आखिर यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। और जिस पर जोजियान उसे बड़े ही गुस्से के साथ कहने लग जाती है कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम आखिर क्या यहाँ पर कर रही हो, और तुमने ना यहाँ पर आधी रात को ही चिल्लाना शुरू कर दिया था और जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और मुझे लगा कि तुम्हारे साथ ना कुछ हुआ है और तुम किसी मुसीबत में मौजूद हो। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है आखिर ये ड्रीम कैसा था। और तभी ना हम यहाँ पर किसी किस्म की
हलचल को महसूस करते हैं और इसे देखते हुए जोरियां जिंगतान से कहने लग जाते हैं कि सिस्टर जिजुआन ने मुझे कहा था कि वो मॉन्स्टर बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।